किसी को कोई आइडिया है इस चीज का? बताओ। क्लास बेसिकली वन वे नहीं रहेगा, ठीक है, वन वे नहीं रहेगा क्लास, ठीक है, टू वे रहेगा कि आप लोगों का भी आउटपुट आना चाहिए, देन मेरा भी जो भी रहेगा फिर मैं डिलीवर करूंगी। वन वे नहीं रहेगा क्लास, अगर वन वे रहेगा तो बोरिंग हो जाएगी क्लासेस, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं डिलीवर करूँ और आप लोग सुनते जाओ, तो इट्स बहुत बोरिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए भी एंड सुनना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो टू वे रखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी बेसिकली, ठीक है। बस क्लास फिर से रिवीजन करवाओगे मैम क्या? थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बाकी सारे न्यू हैं, बाकी पुराने लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, पता नहीं। ठीक है, आई थिंक उनको टाइम का कंफर्म नहीं है क्या है, आई डोंट नो। ठीक है, देखते हैं, बाकी देखते हैं, शायद बाद में ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जब तक, बेसिकली, ठीक है। तो मुझे अभी जितने भी लोग नए लोगों ने ज्वाइन किया है, क्या मुझे बता सकते हो पाइथन, पाइथन वर्ड का क्या मीनिंग है, व्हाट इज पाइथन? बता सकते हो पाइथन क्या है? जनरल पर्पस एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम्म। अब जनरल पर्पस एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ये वर्ड दो आया, जनरल पर्पस एंड हाई लेवल, इन दोनों का क्या मीनिंग है? अगर मैं बोलूँ जनरल पर्पस लैंग्वेज है पाइथन, तो अगर आपसे पूछे जनरल पर्पस का क्या मीनिंग है, तो क्या बताओगे? जनरल पर्पस हम जो हमारे डेली टास्क होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, हम्म। वो हो गए। और हाई लेवल हो गई कि हमारा जो भी प्रोग्राम्स वगैरह रिलेटेड टास्क होते हैं, हम्म। जो उसको करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है इस चीज को। ओके, और कोई? बाकी लोगों को कुछ आइडिया नहीं है क्या? अभी किसने किन्होंने बताया था? विक्रम सैनी। ओके, विपिन आपने बताया, ओके। विक्रम सैनी, आपको पता है पाइथन वर्ड का क्या मीनिंग है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि पाइथन वर्ड का क्या मीनिंग है, तो क्या बताओगे? हम्म। हम्म। तो क्या हम इसको यूज किया जाता है छुट्टी के लिए, हम्म। इसमें हम डे टू डे एक्टिविटीज होती है बाकी, हम्म। तो इसमें हम स्क्रिप्ट बना के तो अपना वर्क कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एडेप्टर वगैरह की फाइल ठीक है। विक्रम, आपकी साइड से ना बैकग्राउंड से काफी ज्यादा नॉइस आ रही है, आपकी वॉइस ना मुझे क्लियर नहीं आ रही थी। तो मैं अब जब आप से कुछ पूछो तो बैकएंड का थोड़ा सा नॉइस का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। संजय सिंह, आप बताओ क्या मीनिंग है पाइथन वर्ड का? संजय, क्लास में अवेलेबल हो आप या नहीं? संजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस हमारी एक्चुअली मेरी दूसरी मीटिंग चल रही है, थोड़ा सुन नहीं पाया था। ओके, तो अभी आप फ्री हो ना क्लास लेने के लिए? हाँ। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं पाइथन वर्ड का क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाइथन? पाइथन वर्ड का क्या मीनिंग है संजय, एक्सप्लेन। नहीं पता तो कोई इट्स ओके, कोई आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सीखने ही आए हैं बेसिकली, ये नहीं कि नहीं। मैं बस यही कह रही हूँ टू पे रखो क्लास तो ज्यादा बेटर है। प्रभात, आप बताओ पाइथन वर्ड का क्या मीनिंग है? पाइथन वर्ड का मतलब ऐसा आप पूछ रहे हैं नाम क्यों पड़ा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, या फिर मतलब मीनिंग पूछ रही हूँ मैं पाइथन का, पाइथन अगर किसी सुनता है कि हाँ पाइथन लैंग्वेज आता है, इट्स मीन क्या है, पाइथन है क्या जो ये वर्ड पाइथन, बेसिकली मैं वो जानना चाहती इस हाई लेवल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। हूँ। ओके।
and multiple features like हम्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी सपोर्ट है, डायनेमिकली टाइप है, ये सब इसके फीचर्स हैं। और नाम तो जिसने बनाया वो पाइथन किसी कॉमेडी का वो नाम था, जिस पे उन्होंने नाम रखा। और हम्म ठीक है, ओके। मोनाली, आप बताएंगे? ओके, नो प्रॉब्लम। एंड मिस्टर यादव, आप बताओ। संकेश कुमार, पाइथन का क्या मीनिंग है? संकेश, आप बताओगे? संकेश, आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं? आई थिंक आप अवेलेबल नहीं हो क्लास में, ठीक है, इनएक्टिव हो क्लास में। चलो, बेसिकली इसने कुछ मैसेज वैसेज टाइप किया। हेलो, ओके। तो क्या आप मुझे बता सकती हो पाइथन वर्ड का मीनिंग? आप इस माय माइक इज नॉट वर्किंग, ओके, यस, ओके, नो प्रॉब्लम। संकेश, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। ये तो अंदर वाले में बैठा है, आप भी चाहते हैं। इट्स अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड, ठीक है, लैंग्वेज। अब यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो एक तो आपने जनरल पर्पस यूज किया है, सेकंड आपने हाई लेवल यूज किया है, और थर्ड वर्ड न्यू जो आया है बेसिकली इंटरप्रेटेड, ये वर्ड लेके आया। तो ये तीन वर्ड आया है। अब इन तीनों वर्ड का हम एक एक करके समझेंगे कि एक्चुअल में हाई लेवल क्यों यूज किया जाता है, जनरल पर्पस क्यों यूज किया जाता है, एंड इंटरप्रेटेड क्यों यूज किया जाता है। एक्चुअल में पाइथन को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है। आपने कई जगह सुना होगा कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मीनिंग समझना सीधा पाइथन को कहा जा रहा है। आशुतोष, आप बता सकते हो हाई लेवल क्यों कहा जाता है? हम्म आशुतोष, हाँ, आप बता सकते हो, बताओ। क्यों माइक आई थिंक वर्क नहीं कर रही है, नेटवर्क इशू है। आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? हाँ आ रही है, अब तो आ जा रही है। पहले नहीं आ रही थी क्या बीच में? देखो, सबसे पहले हम समझते हैं हाई लेवल, इंटरप्रेटेड एंड जर्नल। इन तीन वर्ड को आप लोग लेके आए हो, इन तीन वर्ड का मीनिंग सबसे पहले समझते हो। तो देखो, पाइथन को हाई लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है, एंड जर्नल पर्पस लैंग्वेज भी कहा जाता है। जर्नल पर्पस इसलिए कि किसी भी काम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी साइड में, अगर डेवऑप्स की साइड बात करूँ, सॉफ्टवेयर बनाने की साइड बोलूँ, आईटी में किसी भी साइड पे, हाँ, आप बेसिकली इस पाइथन वर्ड को, पाइथन लैंग्वेज को यूज कर सकते हो। डेट्स वाई से जर्नल पर्पस बोला जाता है कि जर्नल पर्पस के लिए है ये।
इसलिए जनरल पर्पस लैंग्वेज कहा जाता है इसे। बट हाई लेवल का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली पाइथन के आने से पहले ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी आईटी सेक्टर में जो लैंग्वेज थी वो अवेलेबल थी, जस्ट लाइक बाइनरी लैंग्वेज थी। आप लोगों को पता है कि बेसिकली क्या है, कि जो हमारा लैंग्वेज है सिस्टम का, बेसिकली लैंग्वेज क्या है, बाइनरी लैंग्वेज है, सिस्टम की लैंग्वेज है। तो हमें जब सिस्टम से बात करनी होती है तो बाइनरी लैंग्वेज में बात करते हैं। बट 010101 होती है बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज 01 को डिस्क्राइब करती है। तो जब 0101 है इसकी बाइनरी लैंग्वेज, सो क्या हम सब, अगर मुझे हेलो बोलनी है पाइथन को, अपने सिस्टम को, हेलो को मुझे क्या करना पड़ेगा, हेलो को लेके जाना पड़ेगा गूगल में, और गूगल में जाके एज अ मुझे कन्वर्टर निकालना पड़ेगा, बाइनरी कन्वर्टर। क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकती हूँ ये हेलो बाइनरी, ठीक है, आपको कन्वर्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। कन्वर्टर को यूज करोगे आप, ठीक है, इंग्लिश टू, यहाँ पे आप कन्वर्टर यूज करोगे, कन्वर्टर में आप यहाँ पे लिखोगे हेलो, मुझे सिस्टम को बोलना है। तो आपको देखो बाइनरी लैंग्वेज ये इस तरीके से आपको मिल गई है। आप यहाँ से कॉपी करोगे, देन इसके बाद अपने सिस्टम में जाके एंटर कर दोगे। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या हर बार हम जीरो, बेसिकली कुछ भी वर्ड, मुझे एक लाइन लिखना है, वेलकम टू क्लाउड नॉलेज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी मुझे यहाँ से मैं अपनी लाइन उठाऊंगी, जो भी काम रहेगा मैं वहां गूगल पे जाऊंगी, कन्वर्टर की हेल्प लूंगी, देन कन्वर्टर क्या करेगा, बेसिकली ये हेलो नहीं लिखा मैंने, गलती से कुछ और लिख दिया था। यहाँ पे लिखूंगी, देन ये मुझे कन्वर्ट करके ये देगा, देन मुझे ये जाके मुझे बेसिकली अपने सिस्टम में इंटर करना पड़ेगा, तो वो आउटपुट भी मुझे बाइनरी में ही देगा। फिर यहाँ से मुझे आउटपुट मिल गया ओके, ठीक है। तो ओके इस तरीके से नहीं मिलेगा, बेसिकली ओके जो मिलने वाला है आपको, ज्यादा स्पीड तो नहीं है ना, इस तरीके से मिलेगी ओके। तो ये आपको आउटपुट मिल जाएगा सिस्टम से ओके। तो मुझे नहीं समझ में आएगा एक्चुअल में, मेरा सिस्टम है जो मुझे आउटपुट क्या दिया है, आउटपुट मुझे समझ में नहीं आएगा बेसिकली, तो मुझे इसको उठा के फिर मुझे बेसिकली बाइनरी टू इंग्लिश कन्वर्टर को यूज करना पड़ेगा, वहां कन्वर्ट करूंगे तब देखूंगे ओके, अच्छा बेसिकली सिस्टम मुझे ओके का आउटपुट दे रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली काम हो रहा था इंडस्ट्री में सबसे पहले, जब बात करूं बहुत पहले, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज बाइनरी ही थी। जब लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड लगी, इनडायरेक्टली लैंग्वेज है ये, बेसिकली बात करूँ तो इनडायरेक्टली लैंग्वेज है, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट सिस्टम से बात नहीं कर पा रहे, डायरेक्ट सिस्टम से अपना काम नहीं करवा पा रहे। यहाँ पे हमें हेल्प किसकी लेनी पड़ रही है, कन्वर्टर की, जो बाइनरी कन्वर्टर है उसकी हेल्प लेके हमें यहाँ पे काम करना पड़ रहा है, तभी हम काम कर पा रहे हैं। तो लोगों को ये लगा कि ना ही, सिस्टम ने दो ऑप्शन आपको अवेलेबल किया, या तो आप बाइनरी को सीख लो, या आप कन्वर्टर को यूज करो, इसके सिवा तीसरा ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। तो क्या आप लोग बता सकते हो मुझे, आप लोगों में से कोई भी, क्या बाइनरी को सीख सकते हैं हम, यस या नो, यस या नो बताओ। नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कहा कि मुझे ईशा लिखना है, ठीक है, अब मुझे नहीं पता कितनी जीरो कितनी वन आएगी, मुझे नहीं आइडिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे नो आउटपुट, बेसिकली बाइंडिंग को हम सीख नहीं सकते, हमारे पास सेकंड ऑप्शन कन्वर्टर ही यूज कर सकते हैं, उसके सिवा हमारे पास थर्ड ऑप्शन है ही नहीं। जब इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके बाद जो हुआ, उसके बाद बेसिकली असेंबली, असेंबली लैंग्वेज आई, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज कहता है ठीक है भाई, तुम्हें बेसिकली 0101 समझने में बहुत टफ होता है, एक काम करना, आप मेरे को जब भी अगर आपको हेलो लिखना है, तो हेलो का 3 वर्ड जो अल्फाबेट बेसिकली है, 3 वर्ड जैसे HEL, ठीक है, इन 3 वर्ड को लिखो, देन 0101 चेक करो और इसको लिखो। बट क्या ये पॉसिबल है कि इस तरीके से हम काम कर पाएंगे, हमें नहीं पता 0101 कितनी लिखनी है, तो ये भी तो हमारे लिए टफ था। तो बेसिकली क्या हुआ, असेंबलर, ठीक है, इसके साथ असेंबलर आया, असेंबलर आया, असेंबलर कन्वर्टर है बेसिकली, ठीक है, कन्वर्टर है, कन्वर्ट करेगा ये आपकी, जो भी आप वर्ड दे रहे हो, जैसे हेलो मैंने किया, ठीक है, हेलो, तो हेलो वर्ड को मैं असेंबलर के पास लेके जाऊंगी, असेंबलर कन्वर्टर, अभी किसने ज्वाइन किया है, अभिषेक है,
थोड़ा सा टाइम से आप लोग ज्वाइन कर लोगे ना, फिर क्लास में ना हम बीच बीच में यहाँ पे मैं चेक नहीं करूंगी किसने ज्वाइन किया है, ठीक है। और बीच में जो हमारा एक फ्लो चलता है वो भी टूट जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, असेंबलर आया। असेंबलर ने कहा कि ठीक है, आपको ना 0101 लेने में काफी टफ हो रहा है, सो आप क्या करो, असेंबलर को यूज करो, कन्वर्टर को। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज यूज करो, जहाँ पे आपको असेंबलर मिल गया, कन्वर्टर इसके साथ मिल गया। आप यहाँ पे कन्वर्ट करो और देन यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। और इस आउटपुट को ले जाके सिस्टम में इंटर कर दो, सिंपल सा। इंटर करने पे आपको आउटपुट मिल जाएगा असेंबली लैंग्वेज में। तो क्या ये भी हमारे लिए डायरेक्ट है? नहीं, ये भी हमारे लिए इनडायरेक्ट ही है बेसिकली, अगर देखा जाए। क्योंकि यहाँ पे भी हम सीधा सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं हो रहे। बेसिकली हम क्या हो रहे, पहले कन्वर्टर को यूज कर रहे थे, कन्वर्टर हमें जो आउटपुट दे रहा है उस आउटपुट को हम अपने सिस्टम में इंटर कर रहे हैं। तो ये भी काफी हार्ड था। उसके बाद आया हाई लेवल लैंग्वेज। आप लोग हाई लेवल यूज करते हो ना, हाई लेवल लैंग्वेज आया उसके बाद। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज कहता है ठीक है भाई, एक काम करो, आपको इतनी झंझट लेने की नीड नहीं है। सिंपल सा आप क्या करना, बैकएंड में मैंने जैसे हमारे पास जब स्कूल हम जाते हैं तो हमें बहुत सारी बुकों की नीड होती है। तो हमें टीचर क्या कहती है कि एक काम करो, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुकें रखी हुई है, अगर आपके जो भी यूज किए आप वहां पे जाओ, पढ़ लो, देन रख लो, इतना झंझट मत लो, कहाँ मिलेगा, किस शॉप पे मिलेगा, बेसिकली मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा लाइब्रेरी को यूज कर लो आप। ठीक है, उसी तरीके से बेसिकली हाई लेवल ने कहा कि इतनी झंझट मत पालो, बेसिकली कन्वर्टर यूज करना ये वो मत करो। मैंने बैकेट में कोडिंग करके बहुत सारे फंक्शन बना के बेसिकली मैंने दे दिया है। उस फंक्शन को आप यूज करो और अपने टास्क को परफॉर्म करो, सिंपल सा। मैंने पूरी लाइब्रेरी क्रिएट कर दी है और बैकएंड में मेरा डेवलपर बैठा हुआ है जो आपको स्टेप टू स्टेप हेल्प भी प्रोवाइड करेगा बेसिकली। तो हाई लेवल लैंग्वेज आया, उसने कहा कि एक काम करो, आपको प्रिंट करना है बेसिकली, आपको अपने सिस्टम से बात करना है, प्रिंट फंक्शन को यूज करो मैसेज प्रिंटिंग के लिए। जैसे मैंने कहा हेलो क्लाउड नॉलेज, ठीक है, इतना मैंने कर दिया अभी। आप सिंपल सा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ आइडियल, अगर मैं यूज करूँ, दिखाती हूँ आपको, और मैसेज प्रिंट करके दिखाऊँ आपको यहाँ पे बेसिकली, जैसे मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है, तो प्रिंट मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, हेलो क्लाउड नॉलेज, देखो मैसेज प्रिंट हो गया मेरा यहाँ पे, सिंपल सा। यहाँ पे मेरे को जो भी फंक्शन प्रोवाइड की गई है उस फंक्शन को मैंने यूज किया और देन यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल गया। तो इसी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज आया, ठीक है। तो ये था पूरा पाइथन का प्रोसेस, सबसे पहले बाइनरी, बाइनरी के बाद असेंबली, असेंबली के बाद हाई लेवल। अब हाई लेवल आया, बट यहाँ पे आप देखो स्पेसिफाई पाइथन नहीं बोला गया है, यहाँ पे हाई लेवल बोला गया है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाई लेवल की, तो पाइथन में दो तरह की लैंग्वेज होती, सॉरी, बेसिकली इंडस्ट्री में दो तरह के लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह के हैं, ठीक है। टाइप ऑफ लैंग्वेज की बात करूँ, लैंग्वेज की टाइप ऑफ लैंग्वेज की दो तरह के हैं। एक तो लो लेवल लैंग्वेज है, एक हाई लेवल है। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज के भी दो पार्ट है बेसिकली, अगर देखा जाए तो। अगर आपसे कोई लो लेवल लैंग्वेज की बात करे, सिंपल सा समझना, बाइनरी मशीन लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, बाइनरी को मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। दूसरा हमारा है असेंबली, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज अगर किसी को बोला जाए कि लो लेवल लैंग्वेज है, तो वो बाइनरी एंड असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहा है। बट यहाँ पे हाई लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज में पाइथन हो गया, C++ हो गया, सी लैंग्वेज हो गया, जावा हो गया, ऐसे 900 लैंग्वेज आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में इंक्लूडेड है। सिर्फ पाइथन ही नहीं, सी लैंग्वेज को भी बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, जावा को भी बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। ये टाइप है, इसीलिए हम पाइथन को हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से बुलाते हैं कि बेसिकली ये हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन।
इसके टाइप है, दो टाइप, लो लेवल एंड हाई लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज में ये सारे लैंग्वेज आते हैं, जावा हो गया, नोड हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं ये सारे। तो इसीलिए इन सभी लैंग्वेज को हाई लेवल कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर है बेसिक। तो ये समझ में आया, जब भी हम अगर हाई लेवल यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? समझ में आया? आया ना? अरे आउटपुट दो अपना, है ना? हाई लेवल लैंग्वेज इसीलिए कहते हैं। बाकी मैंने फर्स्ट वीडियो जब फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, एक बार वो जरूर वॉच करना, ठीक है? यहाँ पे मैंने किया। देन इसके बाद आया आप लोगों का सेकेंड वर्ड, इंटरप्रेटेड वर्ड यूज आया है। इंटरप्रेटेड क्यों कहा जाता है? तो इंटरप्रेटेड को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, इसके थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं, देन इसके बाद देखते हैं कि कोई भी प्रोग्रामर अगर प्रोग्रामिंग करता है तो क्या क्या स्टेप फॉलो करता है, उसको देखते हैं। और उसी में हम देखेंगे इंटरप्रेटेड वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है। तो देखो इसके फीचर्स हैं, बेसिकली आप क्या कर सकते हो, जस्ट लाइक एक कंपनी है, कंपनी में मैं मान के चलूँ मेरी कंपनी है जैसे टेक्निकल क्लाउड नॉलेज, और इसमें बेसिकली सभी को पाइथन नहीं आता है, ठीक है, सभी को पाइथन नहीं आता है। और मेरे पास बेसिकली संजय सर की मान के चलती हूँ, संजय सर एक्सपर्ट है पाइथन में, चलो उनके पास बेसिकली एक प्रोजेक्ट आया है। तो इट्स मीन कि मैंने कहा ठीक है एक प्रोजेक्ट आया है, हम सभी मिलके हमें एक प्रोजेक्ट डन करना है, बट सभी को पाइथन नहीं आता है, बट वो प्रोजेक्ट पाइथन पे ही डिप्लॉय होगा, ठीक है, डिप्लॉय बेसिकली पाइथन पे ही होगा। तो अब बेसिकली जितने टीम मेंबर हैं उनको जावा सी लैंग्वेज आता है, बट मुझे पाइथन आता है, तो मैंने अपना पाइथन में स्क्रिप्ट रेडी कर लिया, ठीक है, डन। बट बाकियों को नहीं आता है, बाकी क्या करेंगे? क्या इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा, या फिर उनको फिर भी रखा जाएगा प्रोजेक्ट में? क्या करेंगे बताओ? क्या लगता है आप लोगों को? आप सभी वर्किंग हो? मैडम सिखाया जाएगा पाइथन सिखाया फ्यूचर जाएगा के लिए। फ्यूचर के लिए? और कोई? मैं कहती हूँ पाइथन सीखने का टाइम ही नहीं है, उस प्रोजेक्ट को डन करना है, पाइथन ही सीखने का टाइम ही नहीं है फिर। हायरिंग करने में भी तो टाइम लगेगा, किसी भी पर्सन को आप हायर करेंगे हम्म। उसमें तो टाइम लगेगा, तो बेटर ये रहेगा कि छोटे छोटे टास्क जो भी पर्सन है जिनको नहीं आता उनको हम दे सकते हैं, बता एक बार बताएंगे दूसरे दिन टास्क को कर सकते हैं। ओके। पता है अगर आप लोग कभी भी आपकी कंपनी में ऐसा हो, तो आप उन्हें बोल सकते हो, बेसिकली अगर आप पाइथन में एक्सपर्ट हो तो आप बोल सकते हो भाई, बेसिकली ठीक है पाइथन में प्रोजेक्ट आया है, हम पाइथन हमें नहीं आता, फिर भी हम काम कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट पे, क्योंकि सीनियर तो आप हो, डिप्लॉय आपको करनी है। आपको बेसिकली इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि पाइथन ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बेसिकली, कि बेसिकली आप किसी भी लैंग्वेज में स्क्रिप्ट रेडी करो प्रोजेक्ट का, किसी भी लैंग्वेज में स्क्रिप्ट रेडी करो प्रोजेक्ट का, बट डिप्लॉय पाइथन पे करना है तो वो हो जाएगा बेसिकली। ऐसा नहीं है कि पाइथन लैंग्वेज में जो स्क्रिप्ट रेडी है वही पाइथन पे डिप्लॉय होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने मुझे जावा लैंग्वेज में स्क्रिप्ट रेडी करके दिया, वो भी पाइथन के सेल पे डिप्लॉय होगा, पाइथन इस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो किसी भी लैंग्वेज में आप स्क्रिप्ट रेडी करते हो तो उसको हम पाइथन लैंग्वेज पे डिप्लॉय कर सकते हैं, ये फैसिलिटी है पाइथन। समझ में आएगा? तो कभी भी अगर आपकी कंपनी में या फ्यूचर में कभी भी ये चीजें हो, तो आप उन्हें ये चीजें समझा सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि पाइथन ही सीखने जाओ, आपका प्रोजेक्ट है तो बेसिकली ये कह सकते हैं ठीक है आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है स्क्रिप्ट रेडी करो, डिप्लॉय तो मुझे करना है, मुझे तो आती है चीजें, मुझे पता है। अगर कोई भी एक्सपर्ट होगा पाइथन में, वो इस चीज को कभी प्रॉब्लम नहीं बनाएगा, इसको इशू नहीं बनाएगा, वो सीधा बोलेगा कि ठीक है भाई तुम लोग एक काम करो, अपनी अपनी लैंग्वेज में एक स्क्रिप्ट रेडी करके मुझे दे दो, ठीक है, और मैं क्या करूंगा उस स्क्रिप्ट को बेसिकली पाइथन पे डिप्लॉय कर दूंगा, क्योंकि पाइथन ने ये फैसिलिटी मुझे प्रोवाइड कर रखा है कि आप किसी भी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट को मेरे सेल पे डिप्लॉय कर सकते हैं। फर्स्ट फीचर समझ में आया ये चीज? समझ में आया? इसमें किसी का क्वेश्चन आता है क्या? ठीक है।
तो अब आप लोग, अगर आपके पास कभी ऐसा टास्क आए तो आप लोग खुद कर सकते हो ना ये चीजें, यस। है ना। तो अगर आपके सीनियर भी ऐसा करे तो उनको ये चीज समझा देना कि भाई पाइथन नहीं पढ़ी है क्या, पाइथन पढ़ो जाके पहले, बेसिकली। ठीक है। देन सेकंड वर्ड, देखो पाइथन प्लेटफॉर्म को यूज करने का कोई कॉस्ट नहीं है बेसिकली। आप फ्री ऑफ कॉस्ट पाइथन को यूज कर सकते हो, कोई भी पैसा नहीं लगता है इसको यूज करने के। आप देखो कोई RHEL हो गया, AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, एज़्योर हो गया, उनका प्लेटफॉर्म जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए मुझे पे करना पड़ता है, बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। आप पाइथन का प्लेटफॉर्म यूज करो, कोई भी अपना टास्क करो, ऐसा नहीं है कि आपको पे करना पड़ेगा, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा फीचर्स अगर मैं बात को, इंटरप्रेटेड है। इंटरप्रेट को थोड़ा हाईलाइट करके रखते हैं क्योंकि हम इसे बाद में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, इंटरप्रेटेड याद। ठीक है। और चौथे की बात करूं, चौथे बहुत ही इजी लैंग्वेज में है ये पाइथन बेसिकली। और इसके जितने भी फंक्शन है सबको पाइथन में डिफाइन करके ऑलरेडी रख दिया है। इसको बोला गया है कि अगर जस्ट लाइक कि मुझे कोई बेसिकली किसी, जैसे हो गया मैथ का, मैथ से रिलेटेड काम है मुझे, बेसिकली मैथ से रिलेटेड काम है कुछ, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में डालना है, तो उसने हर एक टास्क को करने के लिए अलग अलग मॉड्यूल भी प्रोवाइड कर रखा है। तो बेसिकली अगर मैं फंक्शन की बात करूं पाइथन में, तो 3 तरह के फंक्शन दे रखा है। फंक्शन 3 तरह के कौन कौन से, एक बिल्ट इन फंक्शन देता है। बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसे डायरेक्ट आप अपने सेल पे डिप्लॉय करते हो, जिसे हम बिल्ट इन कहते हैं। ठीक है। सेकंड होता है एक मॉड्यूल लेवल, जिसको बेसिकली पर्टिकुलर टास्क के लिए डिफाइन कर रखा है क्लास वाइज। कि बेसिकली जैसे हमारे स्कूल में होते थे, मैथ की टीचर ही मैथ पढ़ाती थी, साइंस की टीचर ही साइंस पढ़ाती थी। ऐसा नहीं होता था हिंदी की टीचर बेसिकली साइंस आके पढ़ा, ऐसा तो नहीं होता था। ऐसा हुआ है क्या कभी किसी के साथ? देन हमारा थर्ड है यूजर डिफाइंड बेसिक। आप देखो यहाँ पे 3 है। पाइथन कहता है बेसिकली कि आप अगर पाइथन में एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप खुद के फंक्शन बनाओ। ठीक है, खुद का मॉड्यूल बनाओ, खुद का सब कुछ बनाओ अपना। आप पाइथन की चीजों को यूज करना बंद कर दो बेसिकली, क्योंकि जब तक आपने पाइथन नहीं सीखी, इट्स ओके कि आप मेरे फंक्शन को यूज कर रहे हो, मेरे मॉड्यूल को यूज कर रहे हो, बट अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके बेसिकली पाइथन में। तो अब मैंने फंक्शन दे रखा है बेसिकली जिससे आप क्लास, वेरिएबल्स, ठीक है, देन इसके बाद फंक्शन, ये सब चीजें आप बना सकते हो। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं यूजर डिफाइन, कि यूजर ने खुद से डिफाइन किया है इस चीज को। तीसरा मॉड्यूल लेवल। सॉरी। बेसिकली मॉड्यूल लेवल क्या है कि हर एक काम को करने के लिए एक क्लास में डिफाइन कर दिया है। जस्ट लाइक कि मुझे एक टिकट बुक करनी है, मैं बात करूं रे, मैं बात करूं रेलवे की, ठीक है, तो क्या मैं एयर इंडिया पे जाके वो ट्रेन की टिकट बुक करूंगी? क्या बुक हो पाएगा, यस या नो? तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या आपको टेक्निकल क्लाउड में पढ़ना है तो क्या आप किसी अदर अदर कंपनी के पास जाते हो तो क्या पढ़ पाओगे? नहीं ना। बेसिकली उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, मॉड्यूल डिफाइन कर दिया है। बेसिकली बोला है कि अगर आपको मैथ से कोई भी काम है तो यहाँ पे मैथ मॉड्यूल को काम करो। आपको बेसिकली प्लेटफॉर्म से कोई भी काम है तो प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म मॉड्यूल होगा। आपने बोटो 3 सुना होगा सबने, बोटो 3 सुना है? यस। अगर मुझे AWS पे कोई काम करवाना है तो मैं बोटो 3 मॉड्यूल को यूज करूंगी। AWS पे बेसिकली काम बोटो 3 से होता है। देन अगर मुझे कैलेंडर से रिलेटेड मुझे देखना है कि लास्ट ईयर इस दिन कौन सा डे था, मुझे 1 साल का कैलेंडर बेसिकली निकालना है जिससे मैं अपनी चीजों को वेरीफाई कर सकूं,
तो मैं कैलेंडर मॉड्यूल को यूज करूंगी। तो यहाँ पे जो हमें पर्टिकुलर टास्क करना है उस क्लास को बेसिकली कॉल करना पड़ेगा, वो मॉड्यूल में होता है। बिल्ट इन फंक्शन डायरेक्ट हम इसे कॉल करते हैं, जैसे प्रिंट हमारे लिए क्या है, एक डायरेक्ट है। इसको हमने सीधा डायरेक्ट इम्प्लीमेंट किया, आपने देखा मैंने प्रिंट लिखा हेलो इंडिया, तो उसने मुझे डायरेक्ट आउटपुट दे दिया, तो मुझे इसके लिए कुछ करने। बट मॉड्यूल में डायरेक्ट आप बोटो थ्री नहीं लिखोगे, आप इम्पोर्ट बोटो थ्री आप इस तरीके से लिखोगे। आप लोगों ने टास्क में अपने स्क्रिप्ट में देखा होगा कई बार कि इम्पोर्ट लिखा जाता है, देन उसके बाद अगर मुझे कोई रैंडमली नंबर चाहिए, रैंडमली, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रैंडम लिखूंगी, ठीक है, रैंडम मॉड्यूल को कॉल करूँ, इसे कॉल कहना करते हैं, कहते हैं इम्पोर्ट रैंडम। देन इसके बाद अब मुझे जो भी टास्क डिफाइन करनी है, अब मैं यहाँ पे टास्क डिफाइन करूंगी। तो कोई भी मॉड्यूल को कॉल करते हैं इंपोर्ट के थ्रू। बिल्ट इन फंक्शन डायरेक्ट इंप्लीमेंट होता है, यूजर डिफाइन जो आप खुद से डिफाइन करते हो उसे कहते हैं यूजर डिफाइन। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे बेसिकली, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं बिल्ट इन फंक्शन को देखो, तो बहुत सारी बिल्ट इन फंक्शन है जो आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। ये देखो, ये सारे आपके बिल्ट इन फंक्शन है। मैक्स, मैप, ठीक है, ये सारे के सारे आपके बिल्ट इन फंक्शन है, जिसे आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इम्पोर्ट यहाँ लिखा है, इम्पोर्ट का मीनिंग होता है बेसिकली मॉड्यूल लेवल। देखो यहाँ पे इम्पोर्ट मॉड्यूल लिखा हुआ है, तो मतलब जो भी मॉड्यूल को कॉल करना है यहाँ पे हम बेसिकली इम्पोर्ट करेंगे सबसे पहले, देन इसके बाद ही यूज कर सकते, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते इम्पोर्ट को। तो ये होते हैं तीन तरह के फंक्शन बेसिकली पाइथन में, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को, यहाँ पे कोई डाउट? नो। डन। फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम डेवलपर कैसे काम करता है। डेवलपर को अगर एक बेसिकली एक स्क्रिप्ट रेडी हो गया, ठीक है, एक स्क्रिप्ट रेडी हो गया तो डेवलपर क्या किस किस प्रोसेस को फेस करके बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ डेवलपर बिठा दिया हमने यहाँ पे। डेवलपर ने क्या किया, एक टास्क को बेसिकली एक स्क्रिप्ट रेडी कर लिया है, स्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ पे रेडी किया। उस स्क्रिप्ट को कहाँ भेजेगा, वो सीधा सीधा कंपाइल होने के लिए। डेवलपर बैठा है, स्क्रिप्ट रेडी किया, अब यहाँ पे कंपाइल हो, कंपाइल, कंपाइल होने के बाद आप लोग कई लोगों को पता है कंपाइल हो जो प्रोसेस है पाइथन नहीं करता, बट कंपाइल प्रोसेस करता है। बट ये प्रोसेस सब हाइड होता है, इसीलिए लोगों को लगता है कि पाइथन कंपाइलिंग का काम नहीं करता है। बट अगर रियलिटी देखा जाए तो पाइथन कंपाइलिंग का काम करता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता, करता है, बिल्कुल करता है पाइथन कंपाइलिंग, ठीक है। अब कंपाइल करके यहाँ पे इसको बाइट कोड मिल जाती है, यहाँ पे अगर आप देखो बाइट कोड मिलेगा, कंपाइल करके यहाँ पे इसको बाइट कोड मिल जाता है, बाइट कोड। अब बाइट कोड कैसे मिला, जस्ट लाइक मान के चलते हैं मैं 4 लाइन की बाइट कोड है, इसे हम मान के चलते हैं बाइट कोड, ठीक है। ये मुझे 4 लाइन की बाइट कोड, बाइट कोड जैसे ही मिला तो बाइट कोड क्या करेगा, मशीन कोड के पास जाएगा। अब देखो मशीन कोड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अदर लैंग्वेज की, तो वहां पे क्या होता है, स्क्रिप्ट डेवलपर ने रेडी किया, वो कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद यहाँ पे बाइट कोड देता है। पाइथन ऐसा सिंगल लैंग्वेज है जो बाइट कोड प्रोवाइड करता है, बाकी कोई लैंग्वेज बाइट कोड प्रोवाइड नहीं करता।
तो यहाँ पे मैंने, और मैं दिखाऊं आपको, 4 लाइन है, बाइट कोड मिल गया। अब बाइट कोड क्या करेगा, मशीन कोड लेगा। मशीन कोड क्या करेगा, इसकी सबसे पहली लाइन को उठाएगा। पहली लाइन को देखा, इसने देखा कि ओके, लाइन ओके है, आगे फॉरवर्ड करेगा। और अपने अंदर जो इसने फर्स्ट लाइन को लिया है चेक करने का, उसको डिलीट करेगा, पहले अपने आप को खाली करेगा। जब ये ब्लैंक हो जाएगा, फिर ये सेकंड लाइन उठाएगा। सेकंड लाइन भी ओके है, वो आगे कर देगा। ठीक है। देन अपने अंदर से फिर से सेकंड लाइन को डिलीट करेगा। थर्ड लाइन किया, थर्ड लाइन में एरर आ गई, एरर आ गई थर्ड लाइन। तो यहाँ पे ये बोलेगा लाइन नंबर 3 में एरर है, एरर। ये इस तरीके से बता देगा। और देन यहीं पे हमारा प्रोग्राम क्या होगा, किल हो जाएगा। अब प्रोग्राम किल हो गया, इट्स मीन ये प्रॉब्लम हो गया। तो इसी को कहते हैं, जब लाइन टू लाइन आपकी चेकिंग हो रही है मशीन कोड में, तो इसे कहते हैं इंटरप्रेटेड। आप लोगों ने इंटरप्रेटेड वर्ड यूज किया था, इसलिए कहते हैं इंटरप्रेटेड, क्योंकि पाइथन लाइन टू लाइन चेक करता है, देन जाके आपको आउटपुट मिलता है। बट बाकी लैंग्वेज ऐसा कुछ नहीं करता, लाइन टू, वो सीधा जो भी आपने आउटपुट दिया उसको डिप्लॉय करता है। और फिर आपको अगर एरर आता है तो एरर रेज करता है, बट ये नहीं बताते कौन सी लाइन में प्रॉब्लम आई है। तो पाइथन ये फैसिलिटी देता है कि आपको बेसिकली बताते हैं कि बेसिकली किस लाइन में एरर आया है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, जैसे मैंने यहाँ पे, मेहमान के चलो वीएस कोड को मैं ओपन करती हूँ। जैसे ये मेरे पास प्रोग्राम है, ठीक है। अब मैं इसकी क्या करती हूँ, थोड़ी सी गलतियां क्या करती हूँ, ये हटा देती हूँ, ठीक है। देन इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। यहाँ पे एरर नहीं दे रहा, देखो ये रेड हो गया, पहले रेड नहीं था, ठीक है, ये रेड हो गया। चलो ओके कर। तो अगर मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे दिया, देन इसको रन, सेव करना होता है सबसे पहले। देखो क्या कह रहा है, क्लोज आपने करना है, नेवर क्लोज। तो यहाँ पे ये बताता है बेसिकली लाइन टू लाइन, बेसिकली आपका इसने रीड किया है और फिर आपको ये बता देता है बेसिकली यहाँ पे ये एरर आया, आपने क्लोज नहीं किया। अगर मैं यहीं पे कर दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और दिक्कत देती हूँ, रिटर्न, देखती हूँ जीरो पे एरर देता है या नहीं। ये यहाँ पे हो गया, कहाँ से मैंने जीरो हटाया था, रिटर्न जीरो। देखो बता, इनवैलिड सिंटेक्स। तो ये बेसिकली आपकी लाइन टू लाइन जब रीड करता है तभी जाके ये आपको बेसिकली बताता है कि एरर कहाँ आया है। तो इसीलिए पाइथन को कहा जाता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, क्योंकि ये लाइन टू लाइन रीड करने का काम करता है। डेट्स वाई इसे कहा जाता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब क्या हुआ, मशीन कोड ने चेक किया, चलो चारों कोड बेसिकली चारों लाइन सही है। जब चारों लाइन सही है तो आप वो क्या करेगा, पीवीएम में भेज देगा। सब जब भी आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो पीवीएम आपके लैपटॉप में बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो पीवीएम होना बहुत नीड है, पीवीएम नहीं है तो नहीं कर पाओगे ना। ये फुल फॉर्म क्या है? फिजिकल वॉल्यूम माउंट। तो मैंने यहाँ पे पीवीएम किया, ठीक है। पीवीएम जब हो गई, ठीक है, पीवीएम में ये कोड चली गई, तो पीवीएम क्या करती है, सीधा आपका एग्जीक्यूट कर देती है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा विंडो, ठीक है, यहाँ पे मेरे को विंडो में करना है।
लिनक्स, मैक, ठीक है। यहाँ पे तीनों है, तो इन तीनों को मैंने एक में कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट मैं अदर लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मेरे तीन मशीन है, तो अदर लैंग्वेज में बाइट कोड तो देगा नहीं आपका, बेसिकली बाइट कोड नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे कंपाइल करने के बाद मशीन कोड में जाएगा, और आपकी जो कंपाइलर है बेसिकली वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे सी लैंग्वेज की बात करूँ, तो जैसे विंडो के लिए यहाँ पे देखो, एक ही मशीन कोड को, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मशीन कोड तीन लिखा है मैंने, बट यही बाइट कोड जो मशीन कोड को कम मशीन कोड दे रहा है, ठीक है, बाइट कोड से चेक करके मशीन कोड में आ रहा है, तो ये मशीन कोड मैं विंडो में चला सकती हूँ, ये मशीन कोड मैक में चला सकती हूँ। बट अदर लैंग्वेज में ये फैसिलिटी नहीं है। अगर आप एक लैंग्वेज, जैसे मैंने लिनक्स पे इम्प्लीमेंट किया है जो भी चीज, और मेरे को पता है कि आपको भी ये चीजें चाहिए स्क्रिप्ट, और बट आप विंडो पे बैठे हो, तो मैं अपनी स्क्रिप्ट आपको इजीली फॉरवर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लिनक्स पर जो भी चीज मैंने रन किया वो विंडो पे ऑटोमेटिक रन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो आप ये काम इजीली कर सकते हो, तो इस तरीके से। बट अदर लैंग्वेज क्या कहता है, अदर लैंग्वेज कहता है कि बेसिकली आपको तीन विंडो पे चलानी है एक ही स्क्रिप्ट को, तो आपको बीच बीच में स्क्रिप्ट में भी थोड़ा बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी। देन आपका जो कंपाइलर होगा, बेसिकली कंपाइल जो करेगा वो भी आपका डिफरेंट। विंडो के लिए टर्बो यूज किया जाता है, आप लोगों ने सुना होगा। मैक के लिए LLVM यूज किया जाता है। ये कंपाइलर है सी लैंग्वेज में, बेसिकली टर्बो जो यूज होता है सी लैंग्वेज में यूज होता है। तो अलग अलग कंपाइलर को यूज करके देन यहाँ पे मैं अपना काम करूंगी, ठीक है। और मैं विंडो के कोड को लिनक्स पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लिनक्स को मैक पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये फैसिलिटी ओनली ऑन पाइथन प्रोवाइड करता है। समझ में आया ये बात? किसी को सी लैंग्वेज आता है यहाँ पे? हाँ मुझे मतलब आता है। क्या, बताओ आप। सी लैंग्वेज में क्या मतलब? मतलब उसमें टर्बो यूज करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ टर्बो डिबगर ना। हाँ, तो वही चीज है, बट पाइथन में क्या होता है ये चीजें नहीं यूज होता है, ये सब चीजें। एक ही कंपाइलर है बेसिकली, ठीक है, एक ही कंपाइलर है, आप इसी को यूज करो, ठीक है। मशीन वर्चुअल, पाइथन वर्चुअल मशीन, PVM फुल फॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आप लोग यूज करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, बट सी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सी लैंग्वेज में आपको एक लाइन को चार लाइन में लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने प्रिंट पाइथन लिखा है, जैसे प्रिंट मैंने एक लाइन दे दिया, तो आप लोगों को हेलो क्लाउड लिखा, तो इसको पाई सी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, प्रिंट, इसी तरीके से लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट वहां पे यूज होता है। आई एम राइट? इसको आता था सी लैंग्वेज, नाम बताना। printf scanf ये सब यूज हाँ, होता है। फिर इसके बाद इंटर, फिर यहाँ पे वर्ड होगा, फिर इंटर, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज क्लोज। तो इस तरीके से सी लैंग्वेज है। तो इससे अच्छा तो पाइथन है, एक ही लाइन में आप पूरे वर्ड को दे दो, और देन यहाँ पे आपका इजिली हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। बट सी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली काम होता है। अब देखो इस प्रोसेस को, बेसिकली ये जो प्रोसेस है आपका, ये प्रोसेस बेसिकली हाइड रखा, हाइड, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रिप्ट रेडी करते हो और देन इसके बाद विंडो पे डिप्लॉय करते हो, ये प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये प्रोसेस आपका हाइड है। बट फिर भी अगर आप लोगों में से कई लोग चाहते हो कि थोड़ी सी रहती है ना एक्साइटमेंट की, नहीं यार मुझे तो कंपाइल फाइल देखनी है, मुझे तो देखनी है कि होती कैसी है, बेसिकली क्या क्या होता है, तो हम ये चीज देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख सकते। कमांड आती है इसकी, आप पहले सबसे पहले फाइल को कंपाइल करके वो फाइल ले लो पहले, और उस कंपाइल फाइल को डिप्लॉय कर दो विंडोज पे। तो आप इस तरीके से भी कर लेते हो, बट नीड नहीं होती है बेसिकली, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कंपाइल करके पहले फाइल ले, फाइल को फिर डिप्लॉय करे, तो वो सीधा डिप्लॉय कर देते हैं। बट आप कंपाइल की प्रोसेस को देख सकते हो। तो कई लोग मना करते हैं कि कंपाइल नहीं करता है पाइथन, बट करता है वो, ठीक है। अब तीसरी चीज जो पाइथन में इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सी पाइथन सुना है या पाइथन सुना है आप लोगों ने, ये बताओ।
सुना है। पाइथन सुना आप लोगों ने, बट मैं बात करूं कि पाइथन जो भी बोल रहे हो वो रॉन्ग है, गलत है, गलत पाइथन वर्ड। तो इसको मैं इस तरीके से वेरीफाई कर सकती हूँ। आप लोगों को जब भी आप लोग कंपाइल करोगे ना, कंपाइल करके फाइल जो मिलेगी आप लोग, आप देखना आपको बेसिकली वो सी पाइथन फाइल मिलती है, आपको वहां पे बेसिकली पाइथन नहीं मिलती है। बेसिकली क्या है कि पाइथन को पूरा का पूरा पाइथन जो लिखा गया है वो सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है पाइथन को, ठीक है। सी लैंग्वेज के अंदर पाइथन को पूरा तरीके से लिखा गया है, इसीलिए इसे सी पाइथन कहा जाता है, पाइथन नहीं कहा जाता, इसको सी पाइथन कहते हैं इसे, ठीक है। कई लोग पाइथन पाइथन कहते हैं, वो रॉन्ग होता है, बट हम लोगों की आदत हो चुकी है पाइथन पाइथन वर्ड बोलने की, ठीक है, तो हम बोल देते हैं, ठीक है, इट्स ओके, बट इसका नाम सी पाइथन होता है, पाइथन नहीं होता, ठीक है। देन इसके बाद एक जो मैनेज करती है पाइथन को, सी पाइथन को जो मैनेज करती है, पीएसएफ की टीम होती है, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इसका फुल फॉर्म है, पीएसएफ का मीनिंग पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जो मैनेज करती है एंड टाइम टाइम पे इसको अपडेट करती है, इसके वर्जन को नए नए अपडेट करती है। तो बेसिकली सारा का सारा काम हैंडल करता है सी पाई, बेसिकली पीएसएफ की टीम मैनेज करती है। देन पाइथन आप सीख रहे हो, पाइथन को सबसे ज्यादा जो नीड होती है आपका अपडेट रहना, बेसिकली पाइथन को बहुत जल्दी अपडेट किया जाता है, तो इसीलिए आप लोग पाइथन से थोड़ा सा अगर आप सीख रहे हो तो आप इससे अपडेट रहना, क्या चीज नहीं है, ये क्या चीज चेंजिंग हुई है, तो ये चीज बहुत जल्दी ये चेंजिंग देता है पाइथन। तो मैम वो कहाँ देख सकते हैं कि कुछ अपडेट आया है तो? हाँ, वो सारी चीजें बता दी, पाइथन डॉट ओ आर जी इसका ऑफिशियल साइट है, पाइथन डॉट ओ आर जी। पाइथन कहता है आपको किसी भी चीज की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको डाउनलोड करना कुछ भी चाहिए, आप पाइथन डॉट ओ आर जी पे आओ, यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन, ये इसकी साइट होती है ऑफिशियल, कई लोग गलत साइट पे चले जाते हैं, ये इसकी ऑफिशियल साइट है, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन है, ये प्रिंट ब्रैकेट में हेलो क्लाउड लिखा है तो इससे हमें फायदा क्या हुआ मतलब? कहाँ पे अगर ये जो लिखा है, हाँ। ये मैसेज प्रिंट करने के लिए मैंने दिखाया कि अगर मुझे कोई मैसेज मुझे प्रिंट करना है, ठीक है, तो इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ वो चीज। बाकी जब प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे हमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमें जब हम किसी साइट पे विजिट करते हैं, वेलकम टू इस तरीके से मैसेज आता है ना, हम्म। या थैंक यू, ये मैसेज हमें किस तरीके से मिलता है, इसी प्रिंट फंक्शन के थ्रू मिलता है। तो हम क्यों करते क्यों है इस प्रिंट फंक्शन को यूज उसके अंदर? प्रिंट फंक्शन को बेसिकली मैसेज प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं। तो इससे हमें फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अगर आप अपने प्रोग्राम में कुछ प्रिंट करना, जैसे एक बात बताओ, मैंने कोई फंक्शन बनाया है, ठीक है, अब मुझे उसे कॉल करके डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे प्रिंट वर्ड को यूज करना पड़ेगा। पाइथन में बेसिकली कोई ये भी, मतलब टेस्ट के लिए यूज होता है मतलब कैसे कि अगर मेरे को मैंने कोई एरर मतलब कोई कोड लिखा वो सही हुआ या नहीं हुआ जैसे उसमें यूज देखो, होता जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने डीईएफ से बेसिकली अपना फंक्शन बनाया, सब कुछ यहाँ पे अपना कर रखा है, ठीक है। है? अब मैंने यहाँ पे जैसे मुझे इस यूजर को, जो यूजर में जो आउटपुट मिला है उसे मुझे डिस्प्ले करवाना है, बेसिकली प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट वर्ड को यूज कर रही हूँ। अब मुझे कंप्यूटर में कौन सा बेसिकली नंबर दी गई है, ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे बेसिकली मैं प्रिंट वर्ड को यूज करूंगी, तो जब मुझे इस वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना होगा तो मैं यहाँ पे प्रिंट वर्ड को यूज करूंगी। मैसेज प्रिंटिंग के लिए बेसिकली कहा जाता है प्रिंट वर्ड यूज करो। इटरेशन ये हमारी जिस टेस्टिंग के लिए यूज होता है कि मेरा जो कोड है वो सही लिखा है कि नहीं है उसी लिए यूज आपको होता आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए भी आप प्रिंट वर्ड को यूज करते हो। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने किया, ये एक गेम है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक गेम कर रखा है, यहाँ पे क्या कर रखा है, इम्पोर्ट रैंडम, बेसिकली रैंडमली कोई भी नंबर कंप्यूटर ले लेके, ठीक है, बट मैं जो नंबर लूंगी क्या वो सही रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, अब मैं जीरो इंटर करती हूँ, बट क्या कह रहा है, यू लॉस, बेसिकली कंप्यूटर ने रैंडमली टू नंबर ले लिया, तो मतलब मेरा जीरो है, तो कंप्यूटर का चाहता है, तो ये जो मैसेज प्रिंट हुआ है ये बेसिकली प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट हुआ है, जो आउटपुट आपको डिस्प्ले करवाता है बेसिकली, जस्ट लाइक ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जब तक यहाँ पे आपका बेसिकली रैंडमली कोई भी नंबर कंप्यूटर ले लेगा, इसमें आप कंप्यूटर की है, आप यूजर का बेसिकली देखेंगे यूजर क्या ले रहा है, कंप्यूटर का ज्यादा रहेगा तो वो भाई विनर होगा। अगर मैंने टू किया तो ये क्या कह रहा है, अब कंप्यूटर ने क्या किया, वन रिसीव कर लिया, यहाँ पे देखो, मैं टू पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने कंडीशन कंडीशन लगा रखी है बेसिकली उसके अकॉर्डिंग ये चल, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या रखना है,
-1 पे लॉस, आपका बेसिकली और आउटपुट रहेगा तो विनर बन जाओगे। तो इसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे देखो एल्स लगा एंड मैंने इसको भी प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन को, यहाँ पे भी प्रिंट फंक्शन। आप प्रोग्रामिंग में 90 में से 50% प्रिंट फंक्शन यूज करने वाले हो किसी भी चीज को प्रेजेंट करवाने के लिए। कहते हैं मैसेज प्रिंटिंग के लिए प्रिंट यूज होता है। ठीक है, ठीक है या नहीं बताओ जल्दी। हाँ जी ठीक है। ठीक है, डन, ओके। अब आगे आते हैं, ये सारी चीजें आपने समझ ली, पाइथन का क्या है, का इसको क्यों कहा जाता है, इंटरप्रेटर, हाई लेवल, जनरल पर्पस, सब कुछ हमें समझ में आ गया। कौन मैनेज करता है, किस तरीके से डिप्लॉय होता है, कंपाइल प्रोसेस है भी या नहीं, मशीन कोड का क्या है, पीवीएम क्या है, ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। डन, इसके फीचर्स भी हमने क्लियर कर ली। अब आते हैं इसको इंस्टॉल करने। ठीक है, इतना हमने नेक्स्ट फर्स्ट क्लास में किया था आई थिंक। आशुतोष, आई थिंक हमने इतना ही किया था फर्स्ट फर्स्ट क्लास में। हाँ इंस्टॉलेशन किया था। हाँ, ठीक। अब देखो यहाँ से इंस्टॉलेशन होगा। मैंने पाइथन डाउनलोड पे जाऊँ, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ आपका डाउनलोड का आएगा, बेसिकली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपका डाउनलोड आ जाएगा। बेसिकली ऑलरेडी मेरे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा अपग्रेड करने का, कस्टमाइज करने का, ठीक है। तो मुझे ना अपग्रेड करना है ना कस्टमाइज, में अपग्रेड कर लेती हूँ, ठीक है। चलो, यहाँ पे आपका दो ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल एंड कस्टमाइज। तो आपको इंस्टॉल पे क्लिक करने हैं, जहां मैंने अपग्रेड किया वहां पर आपका आएगा इंस्टॉल करने का। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, देन अपग्रेड हो जाएगा। देन आपके लैपटॉप में स्पेस अगर है तो 64 बिट का यूज करना पाइथन का, ठीक है। देन अगर नहीं है 32 का कर लेना। तो वो आपके स्पेस पे डिपेंड करेगा। बाकी थोड़े से कोड हम इस पे डिस्प्ले करेंगे, देन बाकी जितने भी हमारे रहेंगे बीएस कोड पे ही हमारा प्रोग्राम होगा। ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज भी है क्या? हाँ, ह्यूमन रीडेबल भी है। इसमें ऐसे वर्ड सब है ना बेसिकली, कि जैसे मैक्स हो गया, ठीक है, मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम नंबर कौन सा है अगर देखना है तो मैक्स को यूज करूंगी। अब मिनिमम पता है मुझे, मिनिमम का मीनिंग क्या है, तो मिनिमम है। आवाज आ रही है अब? आवाज आ रही है अब मेरी? हाँ अब आ रही है, दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। करती हूँ। बेसिकली क्या है, पाइथन बेसिकली बहुत। अब आ रही है? आ रही है अब या नहीं आ रही है अभी? आ रही है, आ रही है, आ रही है। एक बार आप अपनी साइड से देख लो। विपुल, आप बोल रहे हो क्या? विपिन, ओके। विपिन, एक बार आप अपने साइड नेटवर्क का चेक कर लो, स्पीड कि सही भी है नहीं। ठीक है, बेसिकली ह्यूमन रीडेबल है। पाइथन ने ऐसे, आप लोग बिल्ट इन फंक्शन देखोगे तो आपको सीधा सीधा मतलब समझ में आ रहा है कि क्या मीनिंग है इसका बेसिकली। जैसे देखो यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे ये हो गया, रेंज हो गया। रेंज का मीनिंग क्या होता है, एक रेंज में आउटपुट, रेंज हो गया, ठीक है। मैक्स का मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मिनिमम मिनिमम नंबर कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ऑर्डर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका इनिट, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिकली ह्यूमन को आराम से पता रहता है कि इसका मीनिंग क्या है। तो ह्यूमन रीडेबल भी कह सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपग्रेड हो रहा था, आई थिंक क्लोज अप इसको कर देती हूँ। क्लोज करने के बाद अब मुझे कैसे पता कि मेरे पाइथन है भी या नहीं मेरे लैपटॉप में। तो सबसे पहले अगर आपको पाइथन पे नहीं जाना, सीएमडी सबके लैपटॉप में होगा ये, सबके लैपटॉप में होगा ना ये तो। यहाँ पे जाओ, आप पाइथन लिख दो सिंपल। देखो, आप पाइथन के सेल पे पहुंच गए, यहाँ पे बैठे बैठे। ये जो है पाइथन का सेल है बेसिकली। हर एक सबका सेल अलग अलग होता है, आप लोगों को पता है कि जैसे हम लिनक्स पे जो कोई टर्मिनल क्रिएट करते हैं उसका रूट @ www टिल का सिंबल इस तरीके से आता है, डॉलर हैज।
ये सारी चीजें आता है। तो हमें समझ में आया डॉलर का मीनिंग नॉर्मल यूजर हो गया, एंड अगर टिल बेसिकली हैज लगा है तो हैज का मीनिंग एक रूट यूजर पे लॉगिन है। तो उसी तरीके से इसका सेल ये वाला है, ठीक है, ग्रेटर देन बेसिकली। तो पाइथन जैसे ही मैं लिखूंगी मैं अपने सेल पे पहुंच गई, ठीक है। इसको कहीं और भी एंट्री करनी पड़ती है क्या, जैसे माय कंप्यूटर्स वगैरह में कहीं जाके नहीं नहीं, चेकअप? कहीं नहीं, कहीं नहीं आपको, नहीं नहीं, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं करनी है आपको। आपका इंस्टॉल हो गया लैपटॉप में, सिंपल सा, आप सीएमडी पे आओ, देन यहाँ पे पाइथन लिखो, आप सेल पे पहुंच जाओ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, क्या कह रहे हो, ठीक है। देन एग्जिट किया। अब मुझे देखना है कि मेरे लैपटॉप में बेसिकली कौन सा वर्जन है बेसिकली। तो पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन आपको लिखना है। क्या कह रहा है, अभी जो मैंने अपग्रेड किया है 3.13.2, ठीक है, ये मेरे लैपटॉप। अब देखो अभी मैं यहाँ पे 3.12, ठीक है, 0.1 था मेरे लैपटॉप में बेसिकली, ठीक है, बट मैंने अपग्रेड कर लिया 13। तो बेसिकली क्या होता है, पाइथन एक बहुत ही बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये टाइम टू टाइम अपडेट कर रहा है, इट्स ओके, अच्छी बात है, टाइम टू टाइम अपडेट कर रहा है, ठीक है। बट इसकी एक चीज याद रखना कि जैसे मैं किसी प्रोजेक्ट कर रही हूँ किसी अदर वर्जन पे, ठीक है, जैसे 12 पे कर रही हूँ, अभी 13 आ गया तो मैं 12 पे कर रही हूँ, तो मेरे जितने भी काम है अब 12 पे पड़ी हुई है, ये सारी चीजें किस पे, 12 पे, ठीक है, 12 पे मान के चलते हैं, मेरी सारी चीजें 2.1, ठीक है, मैंने ये कहा। बट अब न्यू लॉन्च हो गया, 13 लॉन्च हो गया, तो क्या पाइथन मुझे 12 पे सपोर्ट देना बंद कर देगा, यस या नो, क्या लगता है आप लोगों को, सपोर्ट देना बंद कर देगा, नहीं। देगा मतलब, है ना। हाँ जी। बिल्कुल। देखो पाइथन एक टाइम पीरियड देता है, आपको पता है पाइथन 10 साल का टाइम देता है आपको कि न्यू वर्जन पे शिफ्ट होने में, 10 साल का टाइम, 10 साल काफी है, 10 ईयर। कहता है कि ठीक है भाई आप लोग 12 यूज कर रहे हो, इट्स ओके, हमें भी पता है कि आप लोग एकदम से किसी भी न्यू वर्जन पे अपने प्रोजेक्ट को नहीं शिफ्ट कर सकते, आपके बहुत सारे डेटा बेसिकली इस पे पड़ा, बट आप ट्राई करो कि आप जल्दी से न्यू वर्जन पे पहुंचो। इसके लिए आपके पास 10 ईयर है, 10 ईयर के अंदर आपको क्या करना है, न्यू वर्जन पे पहुंचना है। फिर भी अगर आप नहीं पहुंचते हो तो सपोर्ट देना हम बंद कर देंगे, हाँ, बट उसको हम वर्जन को बेसिकली बंद नहीं करेंगे, आप यूज कर सकते हो। तो इसने इस तरीके से, तो आप कभी भी अगर आपका प्रोजेक्ट, अगर आप ये सोच रहे हो कि न्यू वर्जन लॉन्च हो गया, काफी टाइम हो गया, नहीं अपडेट किया, मैंने नहीं किया, तो ऐसा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो सपोर्ट आपको देगा, 10 साल तक सपोर्ट देगा, ठीक है, उसके बाद वो नहीं देगा support। तो 10 साल तो अपडेट करने का मतलब कि कोड को नए वर्जन के हिसाब से एक्सेप्ट करना, यही हुआ। हाँ बेसिकली एक जैसे होता है ना कि हम न्यू वर्जन आ जाता है बेसिकली, जैसे 12 चल रहा है, हमें पता है कि जैसे VMware वर्कस्टेशन 6 चल रहा है, ठीक है, अब 7 को लॉन्च कर दिया, ठीक है, या मैं बात करूँ सेंटोस, सेंटोस की इमेज क्या 8 चल रही थी, आप लोगों को पता है ना, सबने 8 का सीख रखा था, बट एकदम से सेंटोस की 9 इमेज इमेज को लॉन्च कर दिया, ठीक, न्यू वर्जन, उसके साथ न्यू फीचर्स भी आ जाता है, कुछ न्यू फीचर्स इसके साथ लेके आता है, तो एक न्यू वर्जन को लॉन्च करना उसे कहते हैं। तो अब मैं 8 पे काम कर रही थी और मुझे 9 आ गया, तो मुझे 9 पे पहुंचना है, तो इसलिए फिर मैं क्या करूँगी, धीरे धीरे अपने काम को 9 पे ट्रांसफर करना शुरू कर दूंगी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने एक कोड लिखा 12 पे, हाँ ठीक है। अब 13 आ गया, हाँ मैंने उस कोड को यूज करके एक एप्लीकेशन बना दिया हाँ। 12 वाले को। हम्म। अब 13 आ गया तो उस एप्लीकेशन पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 13 आ गया मतलब कि अगर हम फिर अपडेट करने का क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अपग्रेड करने का मीनिंग ये है कि जस्ट लाइक कि आप जब यूज कर रहे हो, प्रेजेंट में जो यूज कर रहे हो ना आप, जैसे आप न्यू, जैसे आपने एक ऐप बनाया, ओके वो चल रहा है, आपको पता है, जैसे जब पाइथन आया था तब जो यूज किया कि उसके उस समय भी ऐप बने, वो भी अभी वर्किंग चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बट अभी प्रेजेंट में जैसे मैंने कहा कि अभी जो काम कर रही हूँ मैं, हाँ, एक न्यू वर्जन लॉन्च कर दिया, तो जो मैं अपना काम अभी प्रेजेंट में कर रही हूँ ना, वो अगर मैं 12 पे थोड़ा सा करके मैं 13 पे शिफ्ट करना चाहूंगी, तो वो करने के लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, प्रेजेंट में हाँ, आपकी बात। तो उसके लिए एग्जिस्टिंग कोड में मॉडिफाई करने पड़ेंगे फिर से हाँ रिलोड जैसे करना। अपग्रेड, मैंने जैसे किया ना अपग्रेड, उसी तरीके से अपग्रेड करना है, डेट सेट, और कुछ नहीं।
आपका जितना जो जिस कोड में मैंने कहा कभी बंद नहीं करता, ये बंद नहीं करता। अगर मैं बात करूं 3.12 भी अभी भी वर्किंग में है, आपको 13 आ चुका, उसके बाद भी 3.2 जो वर्जन है अभी भी वर्किंग में है, पाइथन का बंद नहीं किया, चलता रहता है कंटिन्यू। बट आप प्रेजेंट में जो काम कर रहे हो उसमें कहता है कि आप न्यू वर्जन को अपडेट कर लो। आपके लैपटॉप में जैसे मैंने पाइथन इंस्टॉल कर दिया लैपटॉप में मेरे, हाँ लैपटॉप में मेरा पाइथन इंस्टॉल होगा, ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, मुझे पता चला यार कि न्यू वर्जन लॉन्च हो गया, तो मेरे लैपटॉप में जो वर्जन है ना मैं उसको अपडेट कर लूंगी, जिससे मेरा काम न्यू हाँ, वर्जन पे तो काम। मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट अगर नेक्स्ट कोड लिखना है तो आप नए वर्जन पे हाँ लिखिए। बिल्कुल। अब मुझे लग रहा था कि जैसे मैंने 12 पे कोड लिख दिया है तो उसको आप फिर से उसके हिसाब से 13 के हिसाब से जो भी चेंज हुए उसको कंपैटिबल नहीं नहीं नहीं, ये चीजें नहीं ये चीजें नहीं मिलता है, वो उस पर सपोर्ट, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, बाकी वो आपका वो वर्किंग चलता रहेगा basically, ऐसा कुछ, ठीक है। सपोर्ट 10 साल तक मिले। सप हाँ सपोर्ट 10 साल तक मिलेगा, बट उस पर फिर भी काम चल रहा है, आप खुद की मर्जी से करवा रहे हो, करने तो कोई दिक्कत नहीं है, बंद नहीं हो, बंद नहीं करता पाइथन चीजें, ठीक है। तो ये चीजें है, तो अब पाइथन इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे मैंने वर्जन देख लिया कि बेसिकली ये है, ठीक है, डन। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा सीएमडी पे, चलो ठीक है, मैं अपना कोड लिख सकती हूँ, यहाँ पे जो भी लिखना है मैं पाइथन के सेल पे जाके इस तरीके से, सॉरी पाइथन से गलत लिख दिया, मैं गई, मैंने यहाँ पे लिखा, ये नोट पैड को थोड़ा मैक्सिमाइज कीजिएगा, ये बहुत छोटा दिख रहा ठीक है, है, मैक्सिमाइज तो मिनिमाइज हो रहा है हाँ एक मिनट, फुल। wait, इसी तरीके से हो रहा, बाकी तो इसका फॉन्ट बढ़ नहीं रहा है। ऊपर से राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ राइट क्लिक, हाँ यहाँ राइट क्लिक, यहाँ पर हिमालय से ये तो मैक्सिमम, प्रॉपर्टीज, लास्ट ऑप्शन, यहाँ पर कौन सी फॉन्ट आ रहा है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड टैब में। जस्ट फॉन्ट, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, ठीक है, हेलो क्लाउड, मुझे ये मैसेज प्रिंट करना है अपने लैपटॉप पे, सिंपल से ये प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से मैं पाइथन को अपने सेल पे इस पे यूज कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को, बट आपके लैपटॉप में मैंने पीवीएम कहा ना, पाइथन होना चाहिए बेसिकली, तभी मैं कर पा रही हूँ। मैं पाइथन अगर मेरे लैपटॉप में नहीं होता, जैसे आप लोगों का भी लैपटॉप में पाइथन नहीं है, आप सीएमडी में पाइथन लिखो, आपका नहीं होगा, ये चीजें नहीं मिलेगा उसके बाद पाइथन जब भी इंस्टॉल करते हो उसके साथ बाय डिफॉल्ट आपको आईडीएल मिल जाता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये मिलता है आपको, यहाँ पे आप क्लिक करते हो और यहाँ पे ये आपको प्रोग्रामिंग के लिए एक सेल प्रोवाइड कर देता है, जस्ट लाइक पाइथन मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, हेलो क्लाउड मैंने यहाँ पे लिखा, ये देख यहाँ पे मैसेज, देन इसके बाद आपको यहाँ पे एक पाइथन अगर आप लिखते हो तो सीधा आपको पाइथन सेल पे ले जाने वाला प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे मिलता IDIN है, है, हाँ। इसके अंदर खाली हम टेस्ट कर सकते हैं। नहीं, इस पे आप प्रोग्रामिंग लिख सकते हो, आप अपना प्रोजेक्ट भी डन कर सकते हो, इस पे ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। प्रोजेक्ट डन करने के लिए आप देखो, मैंने एक लाइन लिखा, ठीक है, और मैं जैसे इंटर मारूंगी ना, इंटर जैसे ही मारूंगी, ठीक है, मतलब वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, तो मैं तो एक स्क्रिप्ट रेडी कर नहीं पाऊंगी फिर तो, है ना। स्क्रिप्ट रेडी करने के लिए कम से कम 200 लाइन, अगर 150 या 100 लाइन को मान के चलते हैं, इतने लाइन की एक स्क्रिप्ट होती है बेसिकली, तो उसके लिए कहते हैं यहाँ पे फाइल में आओ, फाइल में आके न्यू फाइल लिखो, देन यहाँ पे बैठ के आप अपने स्क्रिप्ट को रेडी करो, जैसे ये स्क्रिप्ट है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पूरा लिख लिया, अब मुझे पता चल गया यहाँ पे कोई दिक्कत है, मैं अपना देख लेती हूँ एक बार कि अच्छे से, हाँ ठीक है चलो, फिर उसके बाद आपको रन में जाना है, रन में जाने के बाद रन मॉड्यूल पे आओगे तो ये कहेगा सेव करने के लिए, मैंने यहाँ पे कहा ठीक है, ईशा नाम से मैं इसको इस तरीके से सेव कर लेती हूँ, ठीक है, आप लोग प्रॉपर तरीके से सेव करना, ठीक है, जैसे ईशा डॉट पी वाई इस तरीके से, ठीक है, आप यहाँ पे कर लिया, यहाँ ऑलरेडी है, ठीक है, चलो मैं ऐसे कर देती हूँ,
यहाँ पे जैसे ही किया है, आई थिंक मैंने क्लोज कहीं से हटाया था ना, तो लगाया नहीं अभी तक। ठीक है, इसको मैंने 2 दिया था ना। ठीक है, अब मैं इसे रन करती हूँ। तो यहाँ पे देखो, अब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैंने एक स्क्रिप्ट रेडी कर ली, और इस स्क्रिप्ट को मुझे डिप्लॉय करनी है। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे रन का बस दबाना है, क्लिक, खत्म, यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप अपना आउटपुट कर सकते हो। पाइथन ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जो हम VS कोड पे अपने स्क्रिप्ट को पहले रेडी करते हैं, फिर उसको करते हैं ना रन, वो चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बेसिक लेवल पे बेसिकली हम यहीं पे करते हैं। एडवांस लेवल पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, VS कोड को यूज करना शुरू कर देते हैं। तो अभी हमारा बेसिक ही है, तो पहले इसको यूज करते, देन उसके बाद हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? इतने में किसी के माइंड में कोई डाउट आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो मुझे बता सकते हो। कोई क्वेश्चन ऐसा निकल, ये हाँ। ये जो लाइक पीवीएम है, ये पीवीएम मतलब सिर्फ कन्वर्ट करता है ना, मतलब। बेसिकली पीवीएम क्या होता है, मशीन कोड जब मिल जाता है ना, जैसे बाइट कोड को मशीन कोड चेक कर लेता है कि सारी लाइनें ठीक है। ठीक है, तो मशीन कोड कहाँ जाएगा, पीवीएम में जाता है। पीवीएम में जाता है, देन विंडो पे ये बेसिकली एग्जीक्यूट होता है। ये कोड बेस्ड है, मशीन कोड सीधा विंडो पे नहीं चलेगा ना, उसके लिए पीवीएम चाहिए, एक इंटरफेस चाहिए पीवीएम का। बाइट कोड तो इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या पीवीएम? नहीं नहीं तो नहीं, ये बाय डिफॉल्ट जब पाइथन आप इंस्टॉल करते हो ना, तो पाइथन के अंदर ही पीवीएम इंस्टॉल होता है। ठीक है। ये आपको बाहर से, पहले क्या होता था, पहले आई थिंक, हाँ, इसको पीपीएम बेसिकली बहुत सारी चीजें प्रोसेस में कर, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ना, ये सारा प्रोसेस आपका बैकएंड का है। ये सारा का सारा आपका हाइड रहता है। इससे आपको देखना है तो आप कंपाइल देख सकते हो, बट पीवीएम ईवीएम नहीं देखते हो, मशीन कोड भी आप लोग नहीं देखते हो। तो ये सारा प्रोसेस हाइड रहता है बेसिकली पाइथन में, ये चीज आपको देखने को नहीं मिलता। ये एक पाइथन का वर्चुअल मशीन है ना, जो आपको बेसिकली जो मशीन कोड है, उस मशीन कोड को विंडो पे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, समझ में आया या अभी भी डाउट में है ये चीज, बताओ। नहीं, बाइट कोड को मशीन कोड में मतलब कैसे कन्वर्ट होता है? बाइट कोड को मशीन कोड में इस तरीके से कन्वर्ट करता है, जैसे ये मेरे पास 4 लाइन की बाइट कोड। ठीक है, अब ये सबसे पहले मशीन कोड क्या करेगा, अदर लैंग्वेज में चारों लाइन को उठाता है, चेक करता है, ठीक है, ये पीवीएम में भेज देगा, और देन इसके बाद एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, ये सबसे पहले फर्स्ट लाइन को उठाएगा। जैसे हमारी नोटबुक चेक होती है ना, पहला क्वेश्चन हमने चेक किया, ठीक है चलो, फिर सेकंड क्वेश्चन चेक करता है, उसी तरीके से फर्स्ट लाइन उठाएगा, सिन कोड चेक करेगा कि हाँ इसका सिंटैक्स सब कुछ ठीक लिखा है, तो कहता है हाँ ओके, तो उस कोड को पीवीएम में भेज देगा और अपने अंदर से डिलीट कर देगा, मशीन कोड के अंदर जो है फर्स्ट लाइन उसको डिलीट कर देगा। फिर ये सेकेंड लाइन उठाएगा और फिर इसको चेक करेगा कि यार ये भी ठीक है, चलो ठीक है, फिर वो पीवीएम में भेज देगा और अपने अंदर से डिलीट कर देगा। फिर थर्ड लाइन को उठाएगा, और अगर थर्ड लाइन में दिक्कत है तो पीवीएम विंडो पे एग्जीक्यूट करेगी कोड और उसको एरर देगी कि बेसिकली आपका लाइन नंबर 2 या 3 में ये एरर आया है। तो वो बेसिकली पाइथन क्या करता है, एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको एरर भी बताता है कि कौन सी लाइन में एरर आया है। ये चीज आपको डिस्प्ले करेगा कि एक्चुअल में कौन सी लाइन में एरर आया है। तो जब एरर हमें पता चल गया लाइन में, तो हम उसको इजीली मॉडिफाई अपडेट कर लेते हैं एक्चुअल में क्या चीजें एरर दिया है। बट अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, पीवीएम में थर्ड लाइन को भेज देगा, अपने अंदर से डिलीट करेगा, फोर्थ लाइन को फिर करेगा और उसको चेक करके देन पीवीएम में भेज देगा। जब प्रॉपर फोर्थ लाइन ठीक है, डन है, तो पीवीएम क्या करेगा, पीवीएम आपके विंडो पे एग्जीक्यूट कर देगा कोड। अगर गलती रहेगी तो एरर दे देगा, अगर गलती नहीं रहेगी तो फिर वो एग्जीक्यूट कर। तो इस तरीके से पाइथन में काम होता है। ठीक है, नहीं मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मशीन कोड तो बेसिकली एक वर्जन है ना, मतलब कोड का जो हम लोग को कन्वर्ट होके मिलेगा। हाँ, तो ये कन्वर्ट कौन कर रहा है, लाइक बाइट कोड को मशीन कोड में? बिकॉज बाइट कोड इटसेल्फ इज अ लाइक कम देखो, इंटरमीडिएट कोड। सबसे पहले एक स्क्रिप्ट रेडी हो गई। ठीक है, स्क्रिप्ट रेडी करके कंपाइल होने के लिए किया। ठीक है, कंपाइल होने के बाद, कंपाइल के बाद जो हमें सीधा मशीन कोड में जाता है, असी लैंग्वेज में। ठीक है,
बट यहाँ पे कंपाइल होने के बाद बाइट कोड मिलता है, आपको कंपाइल फाइल नहीं मिलती है, बाइट कोड मिलती है, ठीक है। बाइट कोड जब हमें मिल जाती है तो बाइट कोड जाती है मशीन कोड के अंदर, और मशीन कोड में बेसिकली वो चीजें चेक होगा, और चेक होने के बाद पीवीएम के पास भेज देगा। पीवीएम देखेगी ठीक है, चलो इसको एग्जीक्यूट। नहीं मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मशीन कोड को मतलब कन्वर्ट कौन करता है, बाइट कोड टू मशीन कोड का कन्वर्जन? मशीन कोड को कौन कन्वर्ट करता है? नहीं, बाइट कोड टू मशीन कोड जो कन्वर्जन होती है वो कैसे होती है मतलब? मतलब आप ये पूछना चाह रहे हो बाइट कोड जो है, हाँ, उसको हाँ कन्वर्ट मशीन कौन करता है? हाँ, मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट होता है? मशीन कोड चेक करेगी देन कन्वर्ट कर देती है वहां पे। मशीन कोड चेक करेगी पहले इसको, बाइट कोड को, की लाइन ठीक है, देन कन्वर्ट करके अपने पास पीवीएम के पास भेज देगी। अपने अंदर करती है चीजें, मशीन कोड करती है ये काम। जैसे कि अभी मैंने स्क्रिप्ट लिखा, ठीक है, हम्म। जब मैं स्क्रिप्ट लिखा तो कंपाइलर जाता है, कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करके दे देता है। हम्म। ठीक है, अब हम्म। बाइट कोड जो है, बाइट कोड को कोई इनपुट लेगा तो ही तो मशीन कोड में कन्वर्ट करके देगा ना। बाइट कोड को कोई इनपुट लेगा तभी मशीन कोड में। देखो बेसिकली ये क्या करता है, ऑटोमेटिक जैसे होता है ना, एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप बढ़ता जाता है, वैसे ही कंपाइल करके बाइट कोड दे दिया। बाइट कोड जैसे ही मिल जाता है, बाइट कोड हमें मिल गया, बाइट कोड मशीन कोड के अंदर जाएगा, ठीक है। मशीन कोड चेक करके कन्वर्ट करके पीबीएम के पास भेज देगी सीधा, ठीक है। नहीं, लेकिन बाइट कोड मशीन कोड के अंदर कैसे जाएगा? क्योंकि बाइट कोड तो अलग हो गया, मशीन कोड तो अलग हो गया। बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड है और मशीन कोड जो है ये नेटिव मशीन पे जो कमांड रन करेंगे वो वाली कोड है। तो ये दोनों मतलब दोनों के बीच में जो एलिमेंट है जो कन्वर्ट करके देगा बाइट टू मशीन कन्वर्जन, वो हम्म। मतलब मैं पूछ रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है कि ये जो बाइट कोड मशीन कोड जो है, बाइट कोड मशीन कोड एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ये सारा का सारा प्रोसेस क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है बेसिकली, तभी ये मिलता है, ठीक है। बीच में कोई एलिमेंट कुछ नहीं लगता है यहाँ पे। बाइट कोड ऑटोमेटिक, बेसिक बाइट कोड जैसे ही मिल जाता है सीधा मशीन कोड के पास जाता है। यहाँ पे कुछ भी चीजें, जैसे आपने सी लैंग्वेज में देखा होगा, यहाँ पे ये सब चीजें नहीं लगती है, यहाँ पे सीधा बाइट कोड के बाद सीधा मशीन कोड के पास जाएगा। ऐसे बीच में कोई इंटरफेस या सी लैंग्वेज में तो डायरेक्टली कंपाइलर है, वो डायरेक्टली मशीन कोड के उसमें पास जाता मतलब है। इंटरप्रिटेशन है ही नहीं, मतलब वो हम्म। डायरेक्टली लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम्म। दे देता है कंपाइलर। हम्म। तो वहां पे मशीन कोड की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। बिल्कुल नहीं। बट यहाँ पे क्या है, बाइट कोड हमें मिलता है, यहाँ कंपाइल करके बाइट कोड मिलता है। बाइट कोड मिलता है, बाइट कोड सीधा मशीन कोड के पास जाएगा। यहाँ पे कोई एलिमेंट कुछ भी यूज नहीं होगा, यहाँ पे सीधा लेकिन कनेक्टेड होता मशीन है। कोड के पास कैसे आएगा? मशीन कोड थोड़ी कोई प्रोग्राम है, मशीन कोड तो खुद ही एक कोड है ना, एक लो लेवल कोड है। हम्म। देखो बाइट कोड सीधा इन दोनों से कनेक्टेड होता है बेसिकली, ठीक है। इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं होता है। फिर भी अगर आप कह रहे हो तो मैं एक बार चेक करूंगी, ठीक है। मैं एक बार चेक करूंगी कि इनके बीच में और एक्चुअली, जावा में भी मतलब ऐसा ही होता है, जावा में भी बाइट ठीक कोड है। जनरेट होता है, फिर इंटरमीडिएट कोड होता है, फिर इंटरमीडिएट कोड को इनपुट दिया जाता है। मे बी लाइक वहाँ पे जेवीएम है तो यहाँ पे हो सकता है पीवीएम को जाता रहेगा। तो जे पीवीएम को जब इनपुट बाइट कोड जाएगा पीवीएम को, तो पीवीएम जाके मशीन कोड को जनरेट करेगी। यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्योंकि जेवीएम जो है जावा वर्चुअल मशीन हाँ जेवीएम, कंपाइल। हाँ तो देखो उसका जेवीएम अभी तो यहाँ यूज नहीं हुआ है, ठीक है बेसिकली, ठीक है। बट मैं एक बार फिर भी एक बार चेक करूंगी, देन मैं आपको बता दूंगी कि एक्चुअल में बीच में क्या चीजें यूज किया जा रहा है, ठीक है। या बिकॉज क्योंकि पीवीएम जो है नीचे वो, उसका मतलब कुछ यूज मेरे को तो समझा नहीं नीचे क्या है। वो हम्म। हो सकता है वो ऊपर ही आए, बाइट कोड और मशीन कोड के बीच में ही आए, जैसे जेवीएम जावा में है। जेवीएम जावा में है जावा वर्चुअल मशीन। बट इन दोनों के बीच में एक बार मैं देखूंगी, अभी तक इसने ये क्वेश्चन किया नहीं था, ठीक है। तो आपने ये किया, बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक बार इस पर देखती हूँ कि एक्चुअल में कि इन दोनों के बीच में क्या है। बट जहां तक मुझे नॉलेज है कि इन दोनों के बीच में कुछ बेसिकली कनेक्टेड होता है, सो आपको मशीन कोड मिलता है, और ये सारे बैकएंड का प्रोसेस है। तो इतना, तो फिर भी मैं एक बार इस पर सर्च करूंगी, देखती हूँ कि बीच में क्या है, फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलेगा? ठीक है। हाँ ठीक है, चलो। ठीक है, आगे बढ़े फिर। मुझे यस। नेक्स्ट क्लास में से याद दिला देना मुझे, ठीक है, स्टार्ट करने से पहले, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी हो गई, यहाँ पे ये सारी चीजें हमें मिल गई, ठीक है। अब हम कहाँ पे थे, किस टॉपिक पे?
तो यहाँ पे ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें मिल गई, यहाँ से हम लोग स्क्रिप्ट रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पे तो यहाँ पे बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन जो पाइथन का इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजें हमारी खत्म हो गई। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें अभी। एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने पिछली बार डिस्कस किया था कि अगर सेम कोड हम विंडोज के लिए लिखते हैं तो लिनक्स में भी डिप्लॉय कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या प्रोसेस है? क्या उसे कंपैटिबल बनाता है लिनक्स पे भी? बेसिकली क्या होता है कि पाइथन, अभी किसने ज्वाइन किया थे, एक मिनट। सुनील, सुनील आप बहुत लेट हो। बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था कि जब विंडो में अगर कोई कोड लिखा हुआ है, ठीक है, उसे हम लिनक्स पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं, कुछ चेंज करने की नीड नहीं होती। तो पाइथन ऐसी फैसिलिटी जस्ट लाइक कि अगर जावा में कुछ लिखा हुआ है और उसको मैं पाइथन पे डिप्लॉय कर सकती हूँ, तो यहाँ पे ये कहता है कि विंडो पे अगर आपने कोई स्क्रिप्ट रेडी किया है और उसे आप चाहते हो लिनक्स पे इम्प्लीमेंट करना, तो कर सकते हो, कोई चेंज नहीं रहता है। ये फ्लैग बेसिकली इसमें कोई भी चेंज करने की नीड नहीं है, क्योंकि सबके लिए एक ही है। यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं होती है। आप इस पीवीएम को बेसिकली, जो पीवीएम बेसिकली मिला है यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर कोई बेसिकली अलग अलग चीजें तो यूज नहीं हुई है, सबकी एक ही है। पीवीएम सबका सेम है, वर्चुअल मशीन बेसिकली सबका सेम है। यहाँ पे अगर सी लैंग्वेज में से वहां पे क्या होता है कि कंपाइलर ही उनका अलग रहता था, उनका कंपाइलर ही बेसिकली अलग रहता था। ऐसे विंडो में टर्बो, अब टर्बो कंपाइलर ने जब कंपाइल करके आपको कंपाइल फाइल दिया है वो मशीन कोड पे चलेगा, तो मशीन कोड जो मिलेगा वो विंडो के लिए मिलेगा। बट वही अगर मैक का कंपाइलर कंपाइल करके आपको कोई फाइल दे रहा है, तो वो जो कंपाइलर फाइल है वो मैक के लिए ही है, वो मैं विंडो पे नहीं चला सकती हूँ बेसिकली। बट यहाँ पे तो कुछ पर्टिकुलर डिफाइन नहीं किया गया है ना। यहाँ पे तो एक ही कंपाइलर, एक ही बाइट कोड मिला है, आपने मशीन, ये इसी मशीन कोड को आप यहाँ पे एम्प्लॉय कर लो, इसी को यहाँ पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं तो अगर मुझे लिनक्स पे डिप्लॉय करना तो मुझे मशीन कोड चाहिए और वो स्क्रिप्ट लूंगा मैं? स्क्रिप्ट लोगे, सीधा स्क्रिप्ट लोगे आप, सीधा स्क्रिप्ट लोगे। स्क्रिप्ट लेंगे और उस लिनक्स पे पाइथन का जो भी सॉफ्टवेयर हाँ, होता है उसको इंस्टॉल करेंगे। और देन इसको इम्प्लीमेंट कर दोगे। जैसे मेरा ये कोड है, ठीक है, ये मेरा कोड है, ठीक है, अभी मैं पाइथन पे बेसिकली चल रहा है, ठीक है। अब किसी के लैपटॉप में लिनक्स, ठीक है, अब लिनक्स पे करने के लिए मैं क्या करूंगी, इस कोड को उठाऊंगी और मैं इसको दूंगी सीधा आपको, और आप इम्प्लीमेंट कर दो, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना जो भी प्रोसेस है फॉलो करेगा अपना। ठीक है, कोड आपको देना है। आपको पीवीएम फाइल कहाँ मिलती है, पीवीएम फाइल नहीं मिलती है आपको, पीवीएम फाइल तो देखने को भी नहीं मिलेगी आपको बेसिकली, ये तो बेसिकली बैकएंड का काम है। पीवीएम फाइल आपको नहीं मिलेगी, आपको मिलती है सिर्फ कंपाइल होके बाइट कोड जो मिलता है, बेसिकली कंपाइल फाइल कहते हैं उसे, ठीक है, वो आप देख देख सकते हो। ये इतनी फैसिलिटी पाइथन देता है, कंपाइल फाइल आप देख सकते हो, बट उसके बाद मशीन कोड क्या मिला, पीवीएम क्या मिला, ये नहीं देख सकते। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? मुझे एक चीज समझना था, जैसे कोई एक एप्लीकेशन बनाते हैं हम, हम्म अभी विंडोज पे चल रहा है तो विंडोज सर्वर है, उस पर हमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, हम्म तो हमें कोड लेंगे, तो नॉर्मली आईएएस सर्वर होता है, हम्म उसको इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद उस पे रन करता है। हम्म ठीक? अब वो हमारा कोड पाइथन है, हम्म पाइथन में हमने कोड कर रखा है, तो उसको अब उससे एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है? एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको जस्ट लाइक कि आपने कहा कि आपने एक कोड लिखा है, ठीक है, पाइथन का, ठीक है, पाइथन में लिखा, यही बोल रहे हो ना, हाँ और उससे आपको एक एप्लीकेशन बनाना है। हाँ। तो आपको डिप्लॉय पहले करनी पड़ेगी, बहुत सारे प्रोसेस होंगे उसके लिए, तो उसके तो बैक टू बैक बहुत सारे स्टेप होंगे, देन उसके बाद वो जाके आपको एक सॉफ्टवेयर बन पाता है। एक हाई लेवल आप दे दो अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, देन उसके सोर्स कोड लिखने पड़ेंगे। जस्ट लाइक मैंने सिंपल सा एक गेम लिखा, तो गेम के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा ये मेरा गेम है, ठीक है, मैंने स्क्रिप्ट रेडी किया, देन इसके बाद इसको कर दिया, ठीक है, इसको रन किया, रन करके मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, चलो मैंने अपने टाइम पास के लिए गेम बनाया, गेम चल रहा है मेरा, ठीक है, बट उसके लिए आपको
बेसिकली सारे बेसिकली डीएनएस बाकी बहुत सारी चीजें आपको लगानी पड़ेगी, देन जाके आपको सॉफ्टवेयर बन के मिलेगा। सॉफ्टवेयर ना इतना इजी नहीं होता। आपने पाइथन सीख लिया इट्स मीन कि सॉफ्टवेयर नहीं बना पाओ। आपको बेसिकली जो एक नाम था याद नहीं आ रहा, डी से था पाइथन का, आप लोगों को याद है? पता नहीं ऐसा कुछ नाम था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। जेंगो। हाँ, जेंगो भी सीखना पड़ेगा। जेंगो सीखना पड़ेगा। उसको सीखने के बाद फिर then जाके आपको आगे की प्रोसेस सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। पाइथन, पाइथन आप कहते हैं पाइथन का मीनिंग कोर होता है, सिर्फ पाइथन का मीनिंग आपका कोर है, कि कोर आपको सिखाया जा रहा है पाइथन में स्क्रिप्ट कैसे रेडी करना है, आपको डेवऑप्स पे कैसे स्क्रिप्ट बनाना है। बट अगर आप एक डेवलपर बनना चाहते हो तो जेंगो को आपको सीखना पड़ेगा। जेंगो सीखने के बाद आप लोग बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाने कैपेबल बन जाओ। इतना इजी नहीं बहु, ठीक है, समझ में आई बात? तो मैं थोड़ा सा पार्ट बेसिकली जेंगो का करवा दूंगी, क्योंकि आप लोगों का डेवऑप्स का है बेसिकली, ठीक है। बट फिर भी मैं जेंगो एक बार करवा दूंगी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करवाऊंगी, थोड़ा करवा दूंगी, ठीक है। कौन कौन यहाँ पे डेवलपर बनने के लिए आया है, पाइथन का डेवलपर? हाँ, कौन कौन पाइथन डेवलपर बनने आए हो यहाँ पे? हम्म, हाँ। अभी जस्ट एडमिशन ही लिया है, उन्होंने जस्ट लिंक भेजा, मैंने अभी ज्वाइन किया है। हम्म तो एक्चुअली मैं जेनेटिक एआई जो है हम्म उसका एडमिशन मैं आईआईटी रुड़की से हम्म ले रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सीख रहा हूँ, अच्छा, बेसिक, ठीक। क्योंकि बाकी उसमें पाइथन की जरूरत पड़ेगी। हम्म और मैं एक्चुअली फुल स्टैक तो नहीं, लेकिन बैकएंड डेवलपर रहा हूँ, हम्म जिसमें हम्म यूनिक्स है हम्म और PLSQL है। हम्म इसके अलावा और भी सी प्रोग्रामिंग है, इसका हम्म मैं डेवलपर रहा हूँ। हम्म अ, अभी मैं डेवऑप्स में मूव किया था, हम्म बट मेरा इंटरेस्ट थोड़ा एआई की तरफ ज्यादा था, हम्म तो मैं एडमिशन ले रहा हूँ उसमें, इसमें आईआईटी रुड़की में जेनेटिक एआई के कोर्स के लिए। ओके, तो उसी बेस के लिए मैं थोड़ा सा इसको ब्रश अप करना चाह रहा था, हालांकि मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ पाइथन को, हम्म इसीलिए मैं थोड़ा डीप में इसको सीखना चाह रहा था, इसीलिए लिया एडमिशन। ठीक है, चलो फिर मैं थोड़ा सा डीप में करवाऊंगी। बेसिकली बाकी तो सारे डेवऑप्स प्रोफाइल के हैं ना, आशुतोष, मने, प्रभात, संजय, ये सारे आप लोग डेवऑप्स प्रोफाइल के हो? हाँ जी मैम। सारे डेवऑप्स के हो? तो बेसिकली क्या होता है सुनील, यहाँ पे जितने हैं ना, हमें डेवऑप्स के लिए सिखाते हैं कि डेवऑप्स में आप लोग कैसे एक स्क्रिप्ट को रेडी कर लो। देन उसके बाद जैसे क्या होता है डेवऑप्स में, आपने एक स्क्रिप्ट रेडी किया, ठीक है, डन, आपकी स्क्रिप्ट रेडी होगी, बट पाइथन नहीं आती है ना, तो उस स्क्रिप्ट में कोई भी इशू आता है, ठीक है, कोई भी इशू आएगा तो आप उसे रीड नहीं कर पाओगे, उसे समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअल में क्या लिखा है, तो आपको थर्ड पर्सन की नीड पड़ेगी। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ऐसे बंदों को हायर करती है जिनको पाइथन भी आती हो, जैसे स्क्रिप्ट में कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो खुद ही इजिली सॉल्व कर पाए। तो बेसिकली पाइथन ये सिखाया। बट अगर आपको चाहिए नीड है तो मैं थोड़ा सा जेंगो करवा दूंगी, ठीक है, थोड़ा सा उस चीज को भी कर लूंगी, ठीक है, कि जैसे बाकी को भी हो जाएगा थोड़ा सा, तो मैं उन चीजों को थोड़ा सा कवर करवा दूँ। बाकी यहाँ पे जो फोकस रहेगा बोटो 3 पे रहेगा, क्योंकि बोटो 3 AWS में यूज होगा और सभी 8 डेवऑप्स प्रोफाइल के हैं। बोटो 3। सेल्फ लर्निंग की हुई है हम्म पाइथन की, हम्म मैंने काफी इसका सेल्फ लर्निंग की है, मैंने थोड़ा बहुत प्रोग्राम भी इसके बनाए हैं, हम्म बट एक्चुअली इस प्रोडक्शन में भी यूज नहीं किया है कभी भी मैंने। ठीक है। तो लेकिन थोड़े दिन अगर मैं कुछ करता नहीं हूँ तो सिंटैक्स भूल जा रहा हूँ मैं, ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस, आ रही है मुझे। प्रैक्टिस की नीड है फिर तो सुनील आपको बहुत ज्यादा। हम्म, प्रैक्टिस करते रहो, फिर प्रैक्टिस करते रहो, बहुत भूल। सबको प्रैक्टिस ही रखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा आपको एक चीज पे फोकस करो ना, क्यों 36 चीजें करने में, एक बार एक नाव पे सवार रहोगे तो सही रहेगा, 36 नाव पे सवार होगे कहाँ से हो पाएगा? है। नहीं, ये सही है, आप कह रही हैं बिल्कुल। प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे थोड़ा सा पढ़ने का शौक है, तो मैं पढ़ा करता हूँ बैठा बैठा टेक्नोलॉजी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी दिक्कत बात। यही है मेरे साथ, और कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी मेरी मुझे जो टेक्नोलॉजी आती है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, यूनिक्स है, PLSQL है, टेराफॉर्म है,
और इधर डॉकर कुबरनेटिस, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कुछ भी। थोड़ा सा जो न्यू टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ उनमें दिक्कत आ जाती है, तो थोड़ा प्रैक्टिस बीच में छूट जाती है, तो फिर वो चीजें निकल जाती हैं दिमाग से। ठीक है, कोई नहीं, सीखो, अच्छी बात है, ठीक है। बाकी चलते कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, क्लास को। आपके लिए, आप लोगों के लिए थोड़ा सा 8:30 से टाइमिंग देगी, 8:30। आप लोगों को टाइमिंग क्या दी गई है? नहीं, संडे नहीं रहेगी। क्या चीज? सैटरडे हो गया, संडे भी होगी नहीं, सैटरडे, ओनली सैटरडे क्लास होगी। क्लास, संडे भी हो गया, सिर्फ सैटरडे। सैटरडे, ओनली सैटरडे, 8:30, ठीक है। एंडिंग का टाइम क्या बताया आप लोगों को? 10 तक है, 10 बताया। 10 बताइए, ठीक है। थोड़ा सा और ले लेते हैं, ठीक है, देन उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे हमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया। अब चीजें आती हैं इसके बाद, जब हम पाइथन बना रहे हैं, ठीक है, पाइथन में स्क्रिप्ट रेडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे से यहाँ पे मैंने वर्ड यूज कर रखा है, यहाँ पे आप देखोगे ये सारी चीजें यूज कर रखा है, यहाँ पे मैंने कोट्स लगा रखा है, नंबर दे रखा है। तो ये कैसे दे रही हूँ मैं ये कैसे दे रही हूँ? तो ये आपके डेटा टाइप होते हैं, पाइथन में डेटा टाइप होते हैं बेसिकली। 14 टाइप के डेटा टाइप आपके आते हैं इनिट, जिसे इंटीजर बोलते हैं। जो पुराने डेवलपर होंगे वो इंटीजर यूज करेंगे, ठीक है। फ्लोट, बुलेन, एसटीआर जिसे स्ट्रिंग कहते हैं बेसिकली पुराने डेवलपर, ठीक है। लिस्ट, टपल, सेट, रेंज, डिक जिसे डिक्शनरी कहते हैं, ठीक है। डिक्शनरी कितने हो गई है? बाइट, बाइट एरे, नन, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर कॉम्प्लेक्स, जस्ट अ मिनट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स के बाद कितने हो गए ये टोटल? 13 हो गए ना, आई थिंक। 12। 12 हो गए, ठीक है। देन इसके बाद बाइट्स हो गया, ठीक है, बाइट एरे भी हो गया, नन भी हो गया, कॉम्प्लेक्स भी हो गया, डिक्ट भी हो गया, लिस्ट भी हो गया, सेट भी हो गया, स्ट्रिंग भी हो गया। देन अब कौन सा रह गया? रेंज हो गया। किसी को कोई आइडिया आ रहा है, याद आ रहा है कुछ? डिक्ट हो गया, बाइट्स हो गया, बाइट एरे हो गया, रेंज हो गया। दो और रह रहे, कौन से थे? हाँ, ये देख लेती हूँ। डेटा टाइप इन पाइथन। हम्म तो बेसिकली 2 टाइप के डेटा होते हैं ना, डेटा राइट पाइथन में। नहीं नहीं, 14 स्केलर और टाइप के, कंपोजिट, राइट? 14 टाइप के होते हैं। जस्ट अ मिनट। आई थिंक 2 टाइप की होती है, स्केलर और नहीं 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 कंपोजिट। नहीं नहीं इसमें स्केलर में इंट आ गया, कैरेक्टर आ गया, हाँ कैरेक्टर आ गया समथिंग, ओके। फ्लोट हो गया, बूल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट। एंड कंपोजिट में लिस्ट, टुपल, सेट एंड डिक्शनरी 2 3 ये आ जाते 4 हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया इंट, ठीक है।
हाँ इंट आई थिंक ऊपर से हट ही आता, सबसे पहले इंट ही मैंने लिखा था। स्केलर इस तरीके से नहीं, बेसिकली क्या कहा जाता है कि जो पाइथन में है स्केलर वर्ड को यूज नहीं किया जाता, ठीक है। टपल हो गया ये भी हो गया, कॉम्प्लेक्स फ्लोट भी हो गया, इंटीजर हो गया, न्यूमेरिकल डेट है, ये सारे इसने तो बहुत कम दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 11 11 इसने दे रखा है यहाँ तो। सीक्वेंस, चलो ठीक है, मैं एक और बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। स्ट्रिंग होता है। हाँ, बेसिकली यहाँ पे कहते हैं कि बेसिकली फ्लोट, अगर आप क्लास जब चेक करते हो ना तो आपको ये नाम लिख के आता है, आपको सीक्वेंस या कैरेक्टर लिख के नहीं आता है वहां पे, ठीक है। जब हम क्लास मोड देखते चेक करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, 14 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, जैसे इंट हो गया, सबसे पहले इंट था, फ्लोट, फिर बुलन, फिर एसटीआर, लिस्ट, टपल, सेट, रेंज, डिक्ट, बाइट्स, बाइट अरे, नन, कॉम्प्लेक्स, ये सारे एक और डेटा टाइप आते हैं, ठीक है। तो वो पता नहीं यहाँ पे नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगी फिर भी जब हम डेटा टाइप एक एक करके करेंगे, क्योंकि डेटा टाइप आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आप डेटा टाइप को बहुत अच्छे से समझोगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी प्रोग्राम आप रेडी करोगे इन डेटा टाइप के बेस पे ही प्रोग्राम आपका रेडी होगा। क्लियर नहीं आ रही आपकी? आवाज आ रही है अब आवाज आ रही है? हमें क्लियर आ रही है विपिन, कोई इशू नहीं आ किसको क्लियर नहीं आ रही है? रहा। थोड़ा थोड़ा लाउड नहीं है, थोड़ा कम है, बट क्लियर है। अब आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि डेटाबेस जो है ना, ये जितने भी आपके डेटा है इसके बेस पे ही आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करोगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप एक स्क्रिप्ट रेडी कर रहे हो तो इस स्क्रिप्ट में जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो वैल्यू अगर आपसे बोला जाए बेसिकली भाई ठीक है इंटीजर वैल्यू पास करना है, तो इंटीजर एक्चुअल में है क्या, वो तो पता होना चाहिए ना। बेसिकली अगर आपसे कल की डेट में बोला जाएगा ठीक है आपको स्ट्रिंग वैल्यू पास करना, या मैंने आपसे बोला कि ठीक है एक काम करो, वो एक लाइन पास कर देना लास्ट में वेलकम का। अब ये वेलकम का जो लाइन पास होगा ये किस डेटा टाइप में आ रहा है, वो नॉलेज हमें होनी चाहिए जिससे हम उस फॉर्मेट में वेलकम का मैसेज को हम पास कर पाए। या मुझे गुड मॉर्निंग, अगर किसी भी साइट पे, अगर मॉर्निंग में हम सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, ऑफिस की साइट पे जब विजिट करते हैं तो हमें गुड मॉर्निंग आता है, तो वो किस तरीके से आता है, वो एक फॉर्मेट में दी गई है, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में आपके कोड्स में जाएंगे वो डेटा। तो इस चीज की हमें नॉलेज होनी चाहिए तभी हम प्रोग्रामिंग को आगे अच्छे से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें पता ही नहीं है कि गुड मॉर्निंग ठीक है, गुड मॉर्निंग पास करना, इट्स ओके, गुड मॉर्निंग लिख देती हूँ मैं, इस तरीके से अगर मैं दूंगी तो मेरे को तो एरर दे देगा यहाँ पे, क्योंकि कह रहे भाई तुमने कोई फॉर्मेट ही नहीं दिया है, जाके पहले सीखो डेटा टाइप्स उसके बाद आना ये मैसेज पास करने के लिए। तो हमें डेटा टाइप्स को बहुत अच्छे से समझना है, मैं एक एक करके समझाऊंगी, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारा समझा दिया, हमें 2 से 3 दिन लग जाएगा इस डेटा टाइप को समझने में, या एक दिन में भी हम कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। बट इसको बहुत अच्छे से समझना, कोई भी डाउट हो कुछ भी आए तो तुरंत एट द मोमेंट आप लोग पूछना, ऐसा नहीं है कि मत पूछना, मैं नहीं बोलूंगी कि क्लास के एंडिंग में पूछना, आप बीच में रोक के मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस डेटा टाइप को बहुत अच्छे से समझना है, सबसे पहले इंट को समझेंगे, फिर फ्लोट को, फिर बोल एसटीआर, फिर हम कॉम्प्लेक्स को समझेंगे। जस्ट लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो घर में इलेक्ट्रॉनिक की चीजें होती है, जैसे लाइक एसी, वॉशिंग मशीन, इनमें आप लोगों ने देखा होगा कि नंबरिंग चेंज होता है थोड़ा बहुत, इसकी नंबरिंग थोड़ी अलग होती है, इमेजिन करके डालते हैं वो लोग नंबर कुछ, ऐसा ही होता है ना, कि अगर ज्यादा कर दिया तो बेसिकली कूलिंग कम हो जाती है, और कम कर दिया तो कूलिंग ज्यादा हो जाती है, ऐसे ही रहते हैं ना। तो ये किस तरीके से दे रहा है, प्रोग्रामर क्या कर रहा है, ये इमेजिन कैसे कर रहा है नंबर, ये किस डेटा टाइप में जा रहा है। अगर आप लोग देखोगे, आप लोग बिल, जब आप लोग मॉल वॉल में या कुछ भी चीज शॉपिंग करते हो तो जो आपको बिल मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा कभी भी बिल, फिर अगर 50 रुपए का बिल आया है तो .0 या .1 आपका आता ही है, कभी आपका एग्जैक्ट 50 रुपीज बिल आया है? नहीं ना। आपने देखा होगा जैसे हमारे बिजली का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या फोन की बिलिंग आती है, तो वहां पे आपने अगर 2000 रुपीज अगर बिल आया है तो उसके साथ 50 पैसे या कुछ इस तरीके से जरूर आता है डॉट में, वो एग्जैक्ट नहीं देता है बेसिकली अमाउंट की 2000 रुपये ही आपका बिल आया है, उसके साथ आपको डॉट में कोई वैल्यू भी देता है। तो वो वैल्यू कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से प्रोग्रामिंग कर रहा है बेसिकली, तो ये चीजें डेटा टाइप्स में आता है बेसिकली। आप लोग बैंक में आप लोग पासबुक प्रिंट करवाते हो,
तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पे नेम और नेम के साथ आपका नाम भी एंटर करते हैं, आपका अकाउंट नंबर के साथ आपका ये चीजें जो अकाउंट नंबर वो भी एंटर करते हैं। आप लोगों ने कई बार जैसे हम लोग वैक्सीनेशन के लिए एंटर करते हैं, तो वैक्सीनेशन के लिए जब एंटर करते हैं तो क्या मैं मेरा ही नाम ईशा है? नहीं ना, बहुत सारे लोग हैं ईशा नाम से। तो अगर मैंने अपना ईशा नाम फर्स्ट टाइम एंटर किया तो वो मेरे लिए एक स्टोर करके रख दिया जाता है, और मुझे वो नाम किस फॉर्मेट में देना है तो उस चीज की हमें नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो कहीं पे आप लोग जीरो देखते होगे, जीरो पास हो रहा है, जीरो पास हो रहा है, जीरो स्टोर करना है, वो कैसे करना है? आप लोगों ने देखा होगा यस या नो, ट्रू या फॉल्स, इस तरीके से आउटपुट वन वर्ड में मांगा जाता है, तो वो हमें कैसे देना है? रेंज में जैसे मैंने कहा 0 से 10 तक, वो कैसे देना है? तो ये सारी चीजें आपकी डेटा टाइप बताती है बेसिकली कि किस तरीके से आपको नंबर देना है, इसमें आपको किस तरीके से वैल्यू देना है। जब अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो उसको बनाने टाइम में आपको डेटा टाइप्स की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आपको वैल्यू किस तरीके से देनी है, कहाँ कौन सी वैल्यू देनी है, ये हमें पता होनी चाहिए। तो डेटा टाइप्स हमें इस चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो डेटा टाइप जब हम समझ लेते हैं उसके बाद आता है वेरिएबल। वेरिएबल हमें समझना पड़ता है कि वेरिएबल एक्चुअल में है क्या। जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में एक ऐसा वर्ड होता ही है जिसे हम 2 से 3 बार 5 बार बेसिकली पुट करते हैं, तो हम उससे इरिटेट होके एक नेम बेसिकली क्या करते हैं, एक नेम के अंदर एक वैल्यू को डिफाइन करते हैं, और वो नेम उस वैल्यू को प्रेजेंट करता है। जस्ट लाइक हमारे फोन में कॉन्टैक्ट सेव होता है, अब बार बार कॉल करने पे नंबर मुझे टाइप करना पड़ रहा है जो अनसेव नंबर, तो मैं उससे इरिटेट हो जाऊंगी और मेरे को ढूंढने में मुश्किल होगा। तो मैं क्या करती हूँ, जस्ट लाइक उसका नाम और देन उसके अंदर नंबर सेव कर लेती हूँ। अब मुझे कॉल करने के लिए उसका नाम एंटर करना होता है, डेट सेट। तो उसी तरीके से पाइथन में वेरिएबल भी बनता है। ठीक है, तो इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, हम वेरिएबल्स, ये जितने भी डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, इन चीजों को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और कैसे यूज करना है अपने प्रोग्राम में ये चीजें भी करेंगे। देन आप लोग रेडी रहना, बीच बीच में आप सबको प्रोजेक्ट मिलता रहेगा और आप लोग डन करके आओगे क्लास में, विदाउट प्रोजेक्ट डन किए नहीं। ठीक है, छोटे, क्योंकि आप लोग छोटी छोटी प्रैक्टिस जब करोगे तभी जाके आगे आप सही कर पाओ। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे प्रोग्राम आप लोगों को दूंगी, जितना मैंने करवा दिया उसी बेस पे प्रोग्राम आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, और उसे आपको डन करना। ठीक है, ठीक है। तो आज हम इतने ही पे डन करते हैं, देन नेक्स्ट सैटरडे को हम करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे में क्या कराएंगे मैडम? नेक्स्ट सैटरडे में हमारा बेसिकली रहेगा कि हम वेरिएबल रहेगा, देन डेटा टाइप्स रहेगा। डेटा टाइप्स में ही बेसिकली अगर मुझे लगेगा तो आई थिंक डेटा टाइप्स में हमारी पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, या हमें नेक्स्ट सैटरडे भी डेटा टाइप्स के लिए लेना पड़ेगा, या ट्राई करेंगे कि एक दिन में हम खत्म कर ले डेटा टाइप्स। ठीक है, तो 2 आवर्स की क्लासेस रहेंगी? हाँ 2 आवर्स की रहेगी इस क्लास। ओके। और किसी का कोई डाउट? इसी लेवल पर ही होगा या पाइथन का, या कैसे रहेगा? बेसिक से एडवांस पे जाएंगे हम लोग। मैंने कहा ना बेसिक से एडवांस पे जाएंगे। डेवऑप्स पे किस तरीके से पाइथन को यूज करना है वो सारी चीजें क्लियर करके देन हम बोटो 3 को कर लेंगे कवर, ठीक। क्योंकि तो बेसिकली हमारा एजेंडा बोटो 3 को क्लियर करना है। क्या चीज? इसका 3 मंथ रहेगा, आई थिंक 3 मंथ, या अगर उससे भी ज्यादा गया तो, बट हमारा ये रहेगा सिलेबस जितना हमने आपको प्रोवाइड किया उतना हम कवर करेंगे। ठीक है, टाइम है ना सबके पास, ऐसा तो नहीं है कोई इसके, है ना? फिर आराम से सीखो, कोई दिक्कत नहीं, जितना एक हफ्ते में प्रैक्टिस करो उसमें और डाउट निकालो। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, डाउट लेके आओ, डाउट लेके आओ, गूगल से निकालो, कहीं से भी निकालो, लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कस होगा यहाँ पे। मुझे नहीं आएगा, आप लोगों में से किसी को आता होगा, पर डिस्कस तो होगा, नॉलेज तो होगी इस चीज की। तो इस तरीके से करेंगे, बट 2 वे रखना है क्लास, 1 वे मत रखना, फिर मैं भी बोर हो जाऊंगी, फिर क्लास करने में मुझे मजा नहीं आएगा। ठीक। ठीक है, सबको समझ में आया है ना? किसी को भी कोई समझने में दिक्कत आया है तो बता दो मुझे। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है? रिकॉर्डिंग आपको मेंबरशिप में मिलेगा। ठीक है, आपकी वीडियो की जितनी रिकॉर्डिंग होगी वो मेंबरशिप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके चलो फिर।
थैंक यू।